चलो आ जाओ दोस्तों। आज सीमेंटेक नाम की एक कंपनी है सिलिकॉन वैली की, तो उस कंपनी पर आई बुक लेकर आया हूँ। और 12 चैप्टर की बुक है, आई बुक कहता हूँ मैं वीडियो को। तो दोस्तों ये सीमेंटेक कंपनी किस प्रकार का व्यवसाय करती है, किस प्रकार का बिजनेस मॉडल है, वो सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो बुक में, जो 12 चैप्टर में विभाजित की गई है। और हर चैप्टर में हर एक अलग अलग पहलू पर चर्चा करेंगे हम। तो दोस्तों ये व्यवसाय के बारे में जो मैं आई बुक लेकर आता हूँ, इससे मिलता क्या है कि एक प्रकार से हिंट मिलती है कि इस प्रकार से हम भी कर सकते हैं, प्रोत्साहन और वो प्रेरणा मिलती है। और अगर आपको पसंद है प्रेरणा तो बने रहो। तो सीमेंटेक कंपनी का व्यावसायिक मॉडल क्या है, कैसे वो मनी फ्लो कैसे आता है, इनकम कैसे जनरेट होती है, वो सब कुछ जानते हैं। और किस सेक्टर में, किस विभाग में ये कंपनी काम करती है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, वो सब कुछ जानते हैं। तो पहला चैप्टर सीमेंटेक की स्थापना और प्रारंभिक वर्ष। दोस्तों ये है पहला चैप्टर, सीमेंटेक की स्थापना और प्रारंभिक वर्ष। सीमेंटेक कंपनी की सफलता की कहानी जो है 1982 से शुरू होती है, जब डॉक्टर गैरी हेंड्रिक्स जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। गैरी हेंड्रिक्स प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक प्रमुख विशेषज्ञ थे। जो कंपनी के फाउंडर थे वो, उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ शोधकर्ताओं को साथ मिलाकर कंपनी शुरू की, जो प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण पर केंद्रित थी। एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग उस पर केंद्रित थी। कंपनी की शुरुआती फंडिंग नेशनल साइंस फाउंडेशन के एक ग्रांट से हुई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड परियोजनाओं के लिए था। उस समय व्यक्तिगत कंप्यूटर, ये मैं सब कुछ बताऊंगा अब एक के बाद एक, किस प्रकार से ये इसकी शुरुआत हुई, शुरुआत से लेकर अब तक सब कुछ मैंने कवर किया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परियोजनाओं के लिए वो फंडिंग थी। उस समय व्यक्तिगत यानी पर्सनल कंप्यूटर का युग शुरू ही हो रहा था और सॉफ्टवेयर उद्योग में इनोवेशन की संभावनाएं अनंत थी। गैरी हेंड्रिक्स की दृष्टि थी कि कंप्यूटर को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाया जाए, जहां उपयोगकर्ता सामान्य भाषा में कंप्यूटर से बातचीत कर सके। कंपनी की स्थापना कैलिफोर्निया में हुई और शुरुआती टीम में उच्च योग्यता वाले शोधकर्ता शामिल थे, रिसर्चर शामिल थे, जो एसआरआई इंटरनेशनल जैसे संस्थानों से आए थे, कंपनी में शामिल हुए थे। गैरी हेंड्रिक्स खुद एसआरआई में काम कर चुके थे, जहां उन्होंने लूनार और लैडर जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। जो कुछ हुए होंगे प्रोजेक्ट जो प्राकृतिक भाषा समझने की टेक्नोलॉजी विकसित करते थे। इस एक्सपीरियंस में, अनुभव ने सीमेंटेक की नींव को मजबूत बनाया। दोस्तों जो फाउंडर जो थे उनका नाम गैरी हेंड्रिक्स है, सीमेंटेक कंपनी के फाउंडर का नाम। तो उनकी जो अनुभव मिला उनको, वहां से इसकी इस भाषा समझने की टेक्नोलॉजी विकसित करते थे। इस अनुभव ने सीमेंटेक की फाउंडेशन को मजबूत बनाया। कंपनी ने शुरुआत में डेटाबेस प्रोग्राम डेवलप करने पर फोकस किया, जहां उपयोगकर्ता सामान्य अंग्रेजी में प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त कर सके। ग्रांट खत्म होने के बाद कंपनी ने वेंचर कैपिटल फर्म से फंडिंग प्राप्त की, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रुचि रखती थी। जो ये वेंचर कैपिटल फर्म थी वो फंडिंग प्राप्त की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रुचि रखती थी। 1983 तक कंपनी प्रोडक्ट डेवलप करने की प्रक्रिया में थी, लेकिन बाजार में कोई प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किया था। प्रोडक्ट विकसित करने की प्रक्रिया शुरू थी, चालू थी, लेकिन बाजार में कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया था। 1984 एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ, जब सीमेंटेक का एक C&E
सॉफ्टवेयर नामक एक छोटी कंपनी के साथ विलय हुआ। C&E सॉफ्टवेयर की स्थापना डेनिस C&E जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी उसकी स्थापना डेनिस कोलमैन और गॉर्डन ई यूबैक्स जूनियर ने की थी और इसे गॉर्डन ई यूबैक्स नेतृत्व कर रहे थे, इसकी लीडरशिप में थे। अब कैसे लोग जुड़ते हैं, किस प्रकार से कंपनी शुरू होती है, वो सब कुछ जानते हैं दोस्तों। तो नेतृत्व कर रहे थे गॉर्डन ई यूबैक्स। विलय के बाद कंपनी का नाम सीमेंटेक ही रहा और गॉर्डन ई यूबैक्स नए सीईओ बने। ये विलय इसलिए लाभदायक प्रॉफिटेबल साबित हुआ क्योंकि सीमेंटेक की टीम में उच्च टेक्नोलॉजी इनोवेशन की क्षमता थी, जबकि C&E की टीम कोड लिखने और बग्स फिक्स करने में विशेषज्ञ थी। दोनों कंपनियों की विशेषज्ञताएं जो थी एक दूसरे की पूरक थी। C&E एक डेटाबेस प्रोग्राम पर काम कर रही थी और विलय से एक संयुक्त उत्पाद विकसित करने का अवसर मिला। विलय के कारण इस विलय ने कंपनी को व्यावहारिक उत्पाद विकास की दिशा दी, एक नई डायरेक्शन दी। गॉर्डन ई यूबैक्स उनका नेतृत्व कंपनी को एक प्रोडक्ट उन्मुख संगठन बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। विलय के बाद टीम ने मिलकर काम करना शुरू किया। अब कैसे हुआ, क्या काम करती है, वो तो कुछ जानते हैं क्योंकि मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मैं प्रिपरेशन नहीं करता हूँ। अब विलय के बाद टीम ने मिलकर काम करना शुरू किया और कंपनी की संस्कृति में सहयोग और नवाचार का मिश्रण हुआ। ये बदलाव सीमेंटेक के लिए निर्णायक था। क्यों? क्योंकि इससे कंपनी रिसर्च से व्यावसायिक प्रोडक्ट की ओर बढ़ी। 1985 में सीमेंटेक ने अपना पहला प्रमुख प्रोडक्ट Q&A लॉन्च किया, जो एक एकीकृत डेटाबेस और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। Q&A उसकी विशेषज्ञता ये थी कि उसकी प्राकृतिक भाषा क्वेरी क्षमता, जहां उसकी विशेषज्ञता थी उसकी प्राकृतिक भाषा क्वेरी करने की क्षमता, जहां उपयोगकर्ता सामान्य अंग्रेजी वाक्यों में प्रश्न पूछकर डेटाबेस से जानकारी प्राप्त कर सकते थे। ये उसकी विशेषता थी। ये सुविधा उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्यूटर को अधिक सरल और उपयोगी बनाती थी। ये सुविधा जो थी उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्यूटर को, जो विजन पहले भी उनका यही विजन था कि कंप्यूटर को आम आदमी तक पहुंचाना। इस तरह ये सामान्य अंग्रेजी वाक्यों में प्रश्न पूछकर डेटाबेस से जानकारी प्राप्त कर सकते थे यूजर्स। ये सुविधा, ये फीचर उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्यूटर को अधिक सुलभ और उपयोगी बनाती थी। ये फीचर, क्योंकि उस समय अधिकांश डेटाबेस प्रोग्राम्स में जटिल कमांड्स की आवश्यकता होती थी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। Q&A को IBM PC कंपेटिबल कंप्यूटरों के लिए डिजाइन किया गया था और ये MS DOS पर चलता था। उत्पाद की यानी प्रोडक्ट की यूजर इंटरफेस सरल थी, जो PFS फाइल और PFS राइट जैसे प्रोग्राम से प्रेरित थी। Q&A इंटेलिजेंट असिस्टेंट नामक फीचर था जो प्राकृतिक भाषा समझता था और लगभग 600 शब्दों की शब्दावली पर आधारित था। इस प्रोडक्ट ने कंप्यूटरों को आम व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक पहुंच योग्य बनाया। लॉन्च के बाद Q&A को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और ये फ्लैट फाइल डेटाबेस मार्केट में लोकप्रिय हुआ। कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय बाजार पर भी ध्यान दिया और जर्मन संस्करण जल्दी ही जर्मन का वर्जन जर्मनी के लिए जल्दी लॉन्च किया, जो प्राकृतिक भाषा समर्थन के साथ विश्व का पहला ऐसा सॉफ्टवेयर था। Q&A की सफलता ने सीमेंटेक को बाजार में स्थापित किया और कंपनी की बुनियाद यानी उसकी जो नींव थी, बुनियाद वो मजबूत थी। प्रारंभिक वर्षों में सीमेंटेक ने अन्य प्रोडक्ट भी विकसित किए, जैसे नोट इट जो लोटस 1, 2, 3 के लिए एनोटेशन यूटिलिटी था। ये प्रोडक्ट टर्नर हॉल पब्लिशिंग डिवीजन के तहत लॉन्च किया गया, जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पब्लिश करने के लिए बनाया गया था। कंपनी ने मेमोरी एक्सपेंशन हार्डवेयर भी विकसित किया, जो Q&A की मेमोरी आवश्यकताओं को पूरा करता था। इन प्रयासों से कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हुआ
1980 के दशक के मध्य में सिमेंटेक ने अधिग्रहण की रणनीति अपनाई। 1987 में ब्रेक थ्रू सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण हुआ, जो टाइमलाइन नामक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विकसित करता था। इसी वर्ष लिविंग वीडियो टेक्स्ट का अधिग्रहण हुआ, जो थिंक टैंक और ग्रैंडव्यू जैसे आउटलाइनर और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता था। थिंक टेक्नोलॉजीज का अधिग्रहण भी हुआ, जो मैकिन्टॉश के लिए थिंक सी और थिंक पास्कल जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टूल्स विकसित करता था। इन अधिग्रहणों से अब दोस्तों आपके मन में जरूर जिज्ञासा होगी, क्यूरियोसिटी होगी कि कुछ पता नहीं चल रहा है किस दिशा में ये आदमी बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों पूरी बुक समझोगे, देखोगे, वीडियो देखोगे, तभी पता चलेगा कि ये कंपनी क्या है, ये किस दिशा में काम कर रही है। वो सब कुछ पूरा देखोगे तब पता चलेगा। और आपको अगर पूरा देखने की कोई टाइम इतना नहीं है तो आप स्विच कर सकते हो, इजाजत है आपको, बिल्कुल। तो इन अधिग्रहणों से कंपनी का प्रोडक्ट आधार मजबूत हुआ और कर्मचारियों की संख्या बढ़ी। अधिग्रहण के बाद, जो एक्विजिशन के बाद, कंपनी ने प्रोडक्ट को एकीकृत किया और नए फीचर्स जोड़े। प्रारंभिक वर्षों में सिमेंटेक की संस्कृति नवाचार और टीम वर्क पर आधारित थी। टीम में पीएचडी धारक शोधकर्ता और व्यावहारिक डेवलपर्स का संतुलन था। कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय विस्तार पर जोर दिया और विभिन्न भाषाओं में प्रोडक्ट लॉन्च किए। चुनौतियां भी थी, जैसे प्रोडक्ट विकास में देरी और बाजार प्रतिस्पर्धा, लेकिन नेतृत्व ने इन्हें अवसरों में बदला। गैरी हेंड्रिक्स 1991 तक कंपनी से जुड़े रहे, लेकिन मुख्य नेतृत्व गॉर्डन ई यूबैंक्स के हाथ में था। इन वर्षों में कंपनी ने उपयोगिता सॉफ्टवेयर पर फोकस किया, जो व्यक्तिगत यानी पर्सनल कंप्यूटर उपयोगकर्ता की उत्पादकता बढ़ाते थे। सिमेंटेक की शुरुआती सफलता का क्रेडिट श्रेय उसकी टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता और रणनीतिक निर्णयों को जाता है, क्रेडिट पूरा का पूरा। प्रारंभिक प्रोडक्ट जैसे Q&A कंपनी को बाजार में पहचान दी और बाद के विस्तार के लिए आधार तैयार किया। 1980 के दशक के अंत तक सिमेंटेक एक स्थापित सॉफ्टवेयर कंपनी बन चुकी थी, जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्पाद यानी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती थी। कंपनी ने मार्केटिंग और वितरण नेटवर्क मजबूत किया। कर्मचारी विकास कार्यक्रमों से टीम को प्रोत्साहित किया गया। इन वर्षों की घटनाएं सिमेंटेक को 1990 के दशक की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करती थी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आउटलाइनिंग और डेवलपमेंट टूल्स जैसे उत्पादों ने कंपनी को विविध बाजारों में प्रवेश दिया। सिमेंटेक की यात्रा एक छोटे शोध आधारित रिसर्च बेस्ड स्टार्टअप से एक व्यावसायिक सफलता की ओर बढ़ रही थी। नवाचार की संस्कृति ने कंपनी को उद्योग में अलग पहचान दी। प्रारंभिक वर्षों में उठाए गए कदमों ने सिमेंटेक कंपनी को लंबे समय तक जीवित और विकसित रहने की क्षमता प्रदान की। कंपनी ने हमेशा उपयोगकर्ता अनुकूल सॉफ्टवेयर पर जोर दिया, जो टेक्नोलॉजी को सरल बनाता था। इन प्रयासों से सिमेंटेक सॉफ्टवेयर उद्योग में एक प्रमुख नाम बन गई। प्रारंभिक संघर्ष और सफलताएं कंपनी की मजबूत नींव का हिस्सा बनी। सिमेंटेक की सफलता की कहानी दोस्तों इन शुरुआती वर्षों से प्रेरणा लेती है, जहां सपने को वास्तविकता में बदला गया था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर, दूसरे चैप्टर की ओर, प्रारंभिक उत्पाद और नवाचार। तो सिमेंटेक कंपनी के प्रारंभिक उत्पादों ने उसके इनोवेशन की नींव रखी और सॉफ्टवेयर उद्योग में उसे एक अलग पहचान दी। 1985 में लॉन्च किया गया Q&A सिमेंटेक का पहला प्रमुख प्रोडक्ट था, जो एक एकीकृत डेटाबेस और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण क्षमता थी, जो उपयोगकर्ताओं को सामान्य अंग्रेजी वाक्यों में प्रश्न पूछकर डेटाबेस से जानकारी प्राप्त करने की सुविधा देती थी। उस समय अधिक से ज्यादा डेटाबेस प्रोग्राम्स में जटिल कमांड्स या प्रोग्रामिंग भाषा की आवश्यकता होती थी, लेकिन Q&A जिसने इसे सरल बनाया।
उत्पाद की यानी प्रोडक्ट की इंटेलिजेंट असिस्टेंट नामक फीचर था प्रोडक्ट का। उसमें प्रोडक्ट में इंटेलिजेंट असिस्टेंट नामक फीचर था जो लगभग 600 शब्दों की शब्दावली समझता था और उपयोगकर्ता के प्रश्नों का सटीक उत्तर देता था। Q&A IBM PC और कंपेटिबल कंप्यूटरों पर MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता था। इसकी यूजर इंटरफेस सरल और सहज थी जो आम व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन की गई थी। उत्पाद प्रोडक्ट में फ्लैट फाइल डेटाबेस सिस्टम था जो रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित रखता था और रिपोर्ट जनरेट करने की सुविधा प्रोवाइड करता था। Q&A की सफलता का कारण ये था कि इसने कंप्यूटर को टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों से बाहर आम लोगों के लिए उपयोगी बनाया। लॉन्च के तुरंत बाद इसने बाजार में अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त की और सीमेंटेक को पहली बार व्यावसायिक सफलता दिलाई। कंपनी ने जल्दी ही इसके अंतरराष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किए जिसमें जर्मन भाषा का संस्करण वर्जन शामिल था जो प्राकृतिक भाषा समर्थन के साथ विश्व का पहला ऐसा प्रोडक्ट था। Q&A ने सीमेंटेक को डेटाबेस और उत्पादकता सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में स्थापित किया। अब दोस्तों Q&A उसके साथ साथ सीमेंटेक ने अन्य छोटे लेकिन उपयोगी प्रोडक्ट भी विकसित किए जो उसके इनोवेशन की संस्कृति को दर्शाते थे। नोट इट एक ऐसा उत्पाद था जो लोटस 1, 2, 3 स्प्रेडशीट के लिए एनोटेशन यूटिलिटी प्रदान करता था। ये उपयोगकर्ताओं को स्प्रेडशीट सेल्स में नोट्स जोड़ने की सुविधा देता था जिससे डेटा विश्लेषण अधिक स्पष्ट हो जाता था। नोट इट को टर्नर होल पब्लिशिंग डिवीजन के तहत लॉन्च किया गया जो थर्ड पार्टी डेवलपर्स के सॉफ्टवेयर को प्रकाशित करने के लिए बनाया गया था। कंपनी ने हार्डवेयर क्षेत्र में भी कदम रखा और मेमोरी एक्सपेंशन बोर्ड विकसित किए जो Q&A जैसे मेमोरी गहन प्रोग्राम्स की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। इन प्रयासों से सीमेंटेक ने दिखाया कि वह केवल सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है बल्कि उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए हर संभव तरीका अपनाने को तैयार है। प्रारंभिक उत्पादों में कंपनी ने उत्पादों ने उपयोगकर्ता फीडबैक को बहुत महत्व दिया और हर नए वर्जन में सुधार शामिल किए गए। Q&A के कई अपडेट्स आए जिनमें शब्दावली का विस्तार और बेहतर क्वेरी समझ शामिल थी। इन इनोवेशंस ने सीमेंटेक को प्रतिस्पर्धियों से अलग रखा क्योंकि उस समय प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण व्यावसायिक उत्पादों में दुर्लभ था। 1980 के दशक के मध्य में सीमेंटेक ने अधिग्रहण के माध्यम से अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का तेजी से विस्तार किया जो उसके इनोवेशन को नई दिशा देने वाला था। 1987 में ब्रेक थ्रू सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण एक महत्वपूर्ण कदम था। ब्रेक थ्रू सॉफ्टवेयर टाइमलाइन नामक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप करता था जो परियोजनाओं की समय सारणी बनाने और ट्रैक करने में सहायक था। टाइमलाइन IBM PC के लिए डिजाइन किया गया था और इसमें गैंट चार्ट जैसी सुविधाएं थी जो परियोजना प्रबंधन को दृश्य रूप से सरल बनाती थी। अधिग्रहण के बाद सीमेंटेक ने टाइमलाइन को और बेहतर बनाया और नए फीचर्स जोड़े। इसी वर्ष लिविंग वीडियो टेक्स्ट का अधिग्रहण हुआ जो थिंक टैंक और ग्रैंडव्यू जैसे आउटलाइन प्रोसेसर प्रोवाइड करता था। थिंक टैंक एक आउटलाइनिंग टूल था जो विचारों को पदानुक्रमित रूप में व्यवस्थित करने में मदद करता था और ये मैकिंटोश तथा PC दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध था। ग्रैंडव्यू अधिक उन्नत था, एडवांस था और बड़े दस्तावेजों को प्रबंधित करने की क्षमता रखता था। इन प्रोडक्ट्स ने सीमेंटेक को इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में मजबूत बनाया। थिंक टेक्नोलॉजीज का अधिग्रहण भी 1987 में हुआ जो मैकिंटोश के लिए था। मैकिंटोश के लिए थिंक सी और थिंक पास्कल जैसे प्रोग्रामिंग भाषा टूल्स विकसित करता था। ये टूल्स डेवलपर्स के लिए थे और मैक एप्लीकेशन विकास को सरल बनाते थे।
इन अधिग्रहणों ने सीमेंटेक ने इन अधिग्रहणों से सीमेंटेक ने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स और उपयोगकर्ता समूहों को लक्ष्य किया, टारगेट किया। अधिग्रहणों के बाद सीमेंटेक की टीम, जिसने इन उत्पादों को एकीकृत करने और सुधारने में अथक प्रयास किए। टाइमलाइन को नए इंटरफेस और फीचर्स के साथ अपडेट किया गया, जिससे ये अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बना। थिंक टैंक को पीसी और मैक दोनों पर बेहतर समर्थन दिया गया। थिंक पास्कल को मैक डेवलपर्स के बीच लोकप्रिय बनाया गया, क्योंकि ये लाइट स्पीड पास्कल का उत्तराधिकारी था। इन उत्पादों ने सीमेंटेक को उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के विविध क्षेत्रों में स्थापित किया। कंपनी ने इन उत्पादों के लिए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाई और अंतरराष्ट्रीय डिस्ट्रीब्यूटर्स नियुक्त किए। प्रारंभिक नवाचारों में सीमेंटेक ने उपयोगिता टूल्स पर भी ध्यान दिया, जो सिस्टम प्रदर्शन को बेहतर बनाते थे। हालांकि मुख्य फोकस प्रोडक्टिविटी और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पर रहा। इन वर्षों में कंपनी ने पेटेंट प्राप्त किए अपनी प्राकृतिक भाषा टेक्नोलॉजी के लिए, जो बाद में उसके विकास में सहायक सिद्ध हुए। सीमेंटेक की इनोवेशन संस्कृति का आधार उसकी टीम में था, जहां शोधकर्ता और डेवलपर्स मिलकर नए विचारों को वास्तविकता में बदलते थे। कंपनी ने अनुसंधान और विकास पर लगातार इन्वेस्टमेंट किया और उपयोगकर्ता परीक्षणों का आयोजन किया। प्रारंभिक उत्पादों की सफलता ने सीमेंटेक को आत्मविश्वास दिया कि वह जटिल टेक्नोलॉजी को व्यावसायिक रूप से सफल बना सकती है। Q&A और टाइमलाइन जैसे प्रोडक्ट्स ने विभिन्न उद्योगों में प्रवेश किया, जैसे शिक्षा, व्यवसाय और परियोजना प्रबंधन। कंपनी ने मैकिंटोश बाजार में भी महत्व दिया, मैकिंटोश बाजार को भी महत्व दिया और थिंक सी तथा थिंक पास्कल जैसे टूल्स से डेवलपर समुदाय को आकर्षित किया। इन इनोवेशंस ने सीमेंटेक को 1980 के दशक के अंत तक एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी बना दिया। उत्पादों की गुणवत्ता और उपयोगिता ने उपयोगकर्ताओं का विश्वास जीता और सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त की। अब दोस्तों, प्रारंभिक उत्पाद और नवाचार, जिसने सीमेंटेक को सॉफ्टवेयर उद्योग में एक इनोवेटिव कंपनी के रूप में स्थापित किया। कंपनी ने हमेशा उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को प्रायोरिटी दी और टेक्नोलॉजी को सरल बनाने पर जोर दिया। इन प्रयासों से सीमेंटेक ने विभिन्न बाजार सेगमेंट में मजबूत स्थिति बनाई। Q&A ने डेटाबेस क्षेत्र में क्रांति लाई, तो टाइमलाइन और थिंक टैंक ने प्रोजेक्ट और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को नई ऊंचाई दी। अधिग्रहणों के माध्यम से प्राप्त उत्पादों ने कंपनी को तेजी से विस्तार करने का अवसर दिया। सीमेंटेक की यह रणनीति बाद के वर्षों में भी जारी रही। प्रारंभिक इनोवेशंस ने कंपनी को आगामी चुनौतियों के लिए तैयार किया और उसकी सफलता की फाउंडेशन मजबूत की। इन प्रोडक्ट्स ने इन उत्पादों ने न केवल व्यावसायिक सफलता दिलाई, बल्कि सीमेंटेक को तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में मान्यता भी दिलाई। कंपनी की यात्रा नवाचार से भरी रही, जहां हर प्रोडक्ट एक नया कदम था। प्रारंभिक वर्षों के ये प्रयास सीमेंटेक की लंबी सफलता गाथा का आधार बने। अब दोस्तों, शुरू करते हैं तीसरा चैप्टर, 1980 के दशक में विस्तार। 1980 के दशक में विस्तार। तो 1980 के दशक के उत्तरार्ध में सीमेंटेक ने तेजी से विस्तार किया, जो उसके भविष्य की सफलता की कुंजी साबित हुई, सफलता की चाबी साबित हुआ। कंपनी ने अधिग्रहण की रणनीति अपनाई, जिससे उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड और मजबूत हुआ। 1987 में ब्रेक थ्रू सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण एक महत्वपूर्ण कदम था, जहां टाइमलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी के पास आया। टाइमलाइन IBM PC कंपैटिबल कंप्यूटरों के लिए डिजाइन किया गया था और परियोजनाओं की योजना बनाने तथा ट्रैक करने में उपयोगी था। इस अधिग्रहण से सीमेंटेक को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में मजबूत स्थिति मिली। अधिग्रहण के बाद कंपनी ने टाइमलाइन को और बेहतर बनाया, नए फीचर्स जोड़कर इसमें ये बाजार में अधिक लोकप्रिय हुआ।
इसी वर्ष लिविंग वीडियो टेक्स्ट का अधिग्रहण हुआ, जो थिंक टैंक नामक आउटलाइन प्रोसेसर डेवलप करता था। थिंक टैंक मैकिंटोश और पीसी दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल था और विचारों को व्यवस्थित करने में सहायक था। इसके अलावा ग्रैंडव्यू भी इस अधिग्रहण से आया, जो बड़े दस्तावेजों और जानकारी के प्रबंधन के लिए था। थिंक टेक्नोलॉजीज का अधिग्रहण भी 1987 में हुआ, जिसमें थिंक सी और थिंक पास्कल जैसे मैकिंटोश डेवलपमेंट टूल्स शामिल थे। ये टूल्स डेवलपर्स के लिए प्रोग्राम को सरल बनाते थे और मैक एप्लीकेशन विकास में लोकप्रिय थे। इन अधिग्रहणों से सिमेंटेक का कर्मचारी आधार बढ़ा और नई टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता प्राप्त हुई। कंपनी ने इन उत्पादों को एकीकृत किया और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर समर्थन बढ़ाया। अधिग्रहणों की ये सीरीज श्रृंखला सिमेंटेक की वृद्धि रणनीति का हिस्सा थी, जहां छोटी कंपनियों के नवीन उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाया जाता था। गॉर्डन ई यूबैंक्स के नेतृत्व में कंपनी ने उत्पाद केंद्रित समूह बनाए, जहां प्रत्येक उत्पाद की अपनी विकास, गुणवत्ता नियंत्रण और मार्केटिंग टीम थी। इस संरचना से अधिग्रहित कंपनियों का एकीकरण आसान हुआ और उत्पादों की स्वतंत्रता बनी रही। अधिग्रहणों के बावजूद कंपनी ने चुनौतियों का सामना किया, जैसे कि एकीकरण की जटिलताएं और कुछ अधिग्रहित कंपनियों से संस्थापकों का चले जाना। 1988 में मुख्य वित्तीय अधिकारी और व्यवसाय विकास उपाध्यक्ष के इस्तीफे से कंपनी को पुनर्गठन करना पड़ा। यूबैंक्स ने शीर्ष प्रबंधन को कम किया और मध्य प्रबंधकों को अधिक अधिकार दिए। इन बदलावों से कंपनी अधिक कुशल बनी। अधिग्रहणों से बिक्री दो गुनी हुई, लेकिन एकीकरण लागत के कारण कुछ नुकसान भी हुआ। फिर भी इन प्रयासों ने सिमेंटेक को एक विविध उत्पाद लाइन प्रदान की, जो उत्पादकता, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डेवलपमेंट टूल्स जैसे क्षेत्रों को कवर करती थी। कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय विस्तार पर भी ध्यान दिया और यूरोप तथा अन्य क्षेत्रों में वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त किए। 1980 के दशक के अंत में सिमेंटेक ने सार्वजनिक कंपनी बनने की तैयारी की, जो उसके विस्तार में माइलस्टोन साबित हुआ। मूल रूप से 1988 में आईपीओ की योजना थी, लेकिन प्रबंधन और एकीकरण चुनौतियों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कंपनी ने 1988 में पहली बार लाभ कमाया, जो निवेशकों का विश्वास बढ़ाने में सहायक था। अंततः 1989 में कंपनी सार्वजनिक हुई और नेस्डेक पर एनलिस्टमेंट हुआ। इस कदम से सिमेंटेक को आगे के अधिग्रहणों और विकास के लिए संसाधन मिले। 1980 के दशक के मध्य से अंत तक कंपनी ने मार्केटिंग प्रयास बढ़ाए और प्रत्यक्ष बिक्री टीम का विस्तार किया। बड़े कॉरपोरेट ग्राहकों की हिस्सेदारी बढ़ी, जो कंपनी की स्थिरता दर्शाती थी। सिमेंटेक ने मौजूदा उत्पादों को अधिग्रहित उत्पादों के साथ संयोजित किया, जिससे पैकेज्ड समाधान उपलब्ध हुए। इन वर्षों में कंपनी ने कर्मचारी विकास पर जोर दिया और इनोवेशन की संस्कृति बनाए रखी। अधिग्रहणों से प्राप्त टेक्नोलॉजी जैसे कि मैक डेवलपमेंट टूल्स ने सिमेंटेक को एप्पल इकोसिस्टम में मजबूत बनाया। 1980 के दशक में सिमेंटेक का विस्तार केवल अधिग्रहणों तक सीमित नहीं था, बल्कि आंतरिक विकास भी जारी रहा। कंपनी ने Q&A जैसे उत्पादों के अपडेट्स जारी किए और नए बाजारों में प्रवेश किया। अंतरराष्ट्रीय वर्जन्स का लॉन्च जैसे जर्मन भाषा समर्थन ने वैश्विक पहुंच बढ़ाई। सिमेंटेक ने थर्ड पार्टी प्रकाशन डिवीजन टर्नर हॉल को मजबूत किया, जो छोटे डेवलपर्स के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाता था। इन प्रयासों से कंपनी का रेवेन्यू आधार विविध हुआ, डाइवर्सिफाइड हुआ। चुनौतियों जैसे बाजार प्रतिस्पर्धा और तकनीकी परिवर्तन को कंपनी ने रणनीतिक निर्णयों से हल किया। गॉर्डन ई यूबैंक्स उनका नेतृत्व निर्णायक था, जो कंपनी को शोध से व्यावसायिक सफलता की ओर ले गए। 1980 के दशक के अंत तक सिमेंटेक एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी बन चुकी थी,
जो विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को टारगेट करती थी। इन वर्षों में उठाए गए कदमों ने सीमेंटेक को 1990 के दशक की तेज वृद्धि के लिए तैयार किया। अब दोस्तों आगे विस्तार की ये अवधि, ये कालखंड सीमेंटेक की सफलता की कहानी में महत्वपूर्ण है, जहां छोटे स्टार्टअप से यह एक स्थापित सॉफ्टवेयर प्रदाता बनी। अधिग्रहणों ने न केवल उत्पाद जोड़े बल्कि नई प्रतिभा और विचार भी लाए। कंपनी ने उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखी और उपयोगकर्ता फीडबैक को शामिल किया। 1980 के दशक के उत्तरार्ध की घटनाएं जैसे पुनर्गठन और आईपीओ की तैयारी ने कंपनी को मजबूत आधार दिया। सीमेंटेक ने हमेशा इनोवेशन और अनुकूलन पर जोर दिया, जो उद्योग परिवर्तनों में जीवित रहने की चाबी थी। इन वर्षों की सफलता ने सीमेंटेक को उपयोगिता और उत्पादकता सॉफ्टवेयर में लीडर बनाया। विस्तार ने कंपनी को विविध बाजारों में प्रवेश दिया और लंबी अवधि की स्थिरता सुनिश्चित की। सीमेंटेक की यात्रा इन वर्षों में तेज गति से आगे बढ़ी, जहां हर अधिग्रहण और निर्णय भविष्य की नींव रखता था। प्रारंभिक संघर्षों से सीखते हुए कंपनी ने 1980 के दशक को सफलतापूर्वक पार किया और नए दशक की चुनौतियों के लिए तैयार हुई। 1980 के दशक का विस्तार सीमेंटेक की रणनीतिक दृष्टि का प्रमाण था, जहां अधिग्रहण और आंतरिक विकास का संतुलन बनाया गया। कंपनी ने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स जैसे आईबीएम पीसी और मैकिन्टॉश को समर्थन दिया, जिससे व्यापक उपयोगकर्ता आधार बना। इन प्रयासों से सीमेंटेक ने सॉफ्टवेयर उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाई। विस्तार की प्रक्रिया में टीम वर्क और नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सीमेंटेक की सफलता की नींव इन वर्षों में मजबूत हुई, जो बाद के बड़े अधिग्रहणों और सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश का आधार बनी। कंपनी ने बाजार रुझानों को, बाजार के ट्रेंड को समझा और समय पर कदम उठाए। 1980 के दशक ने सीमेंटेक को एक छोटी कंपनी से उद्योग खिलाड़ी बनाने में योगदान दिया। इन वर्षों की कहानी प्रेरणादायक है, बिल्कुल, जहां दृढ़ता और रणनीति से विकास हासिल किया गया, जो आप भी कर सकते हो दोस्तों। अब चौथा चैप्टर शुरू करते हैं, सार्वजनिक कंपनी बनना और शुरुआती विकास। सार्वजनिक कंपनी बनना और शुरुआती विकास, ये है चौथा चैप्टर। तो 1989 का वर्ष सीमेंटेक के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जब कंपनी ने अपना प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम पूरा किया और नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पर एनलिस्टमेंट हुआ। ये कदम कंपनी को आगे के विस्तार और बड़े अधिग्रहणों के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करने वाला था। सार्वजनिक होने से पहले सीमेंटेक ने कई वर्षों तक आंतरिक पुनर्गठन और लाभप्रदता हासिल करने पर काम किया था। 1988 में कंपनी ने पहली बार प्रॉफिट दर्ज किया, जो इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ। आईपीओ के बाद सीमेंटेक को बाजार में पूंजी प्राप्त हुई, जिसका उपयोग उसने उत्पाद विकास, मार्केटिंग और रणनीतिक अधिग्रहणों में किया। सार्वजनिक कंपनी बनने से कंपनी की दृश्यता बढ़ी और वह उद्योग में एक गंभीर खिलाड़ी के रूप में उभरी। गॉर्डन ई यूबैंक्स के नेतृत्व में कंपनी ने इस नए चरण में प्रवेश किया, जहां निर्णय अधिक पारदर्शी और शेयर होल्डर्स के हित में लिए जाने लगे। सार्वजनिक होने के बाद सीमेंटेक ने अपनी संरचना स्ट्रक्चर को और मजबूत किया तथा विभिन्न उत्पाद समूहों को स्वायत्तता प्रदान की। इस अवधि में कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार जारी रखा और यूरोप तथा एशिया में कार्यालय खोले। सार्वजनिक स्थिति ने सीमेंटेक को बड़े प्रतिस्पर्धियों के साथ कंधे से कंधा मिलाने की क्षमता दी। सार्वजनिक होने के ठीक एक वर्ष बाद 1990 में सीमेंटेक ने अपने इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अधिग्रहण किया, जब उसने पीटर नॉर्टन कंप्यूटिंग को अधिग्रहित किया। पीटर नॉर्टन कंप्यूटिंग की स्थापना पीटर नॉर्टन ने की थी और ये नॉर्टन यूटिलिटीज जैसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर के लिए जानी जाती थी। नॉर्टन यूटिलिटीज व्यक्तिगत कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के बीच अत्यधिक प्रसिद्ध थे,
क्योंकि ये डिस्क मैनेजमेंट, फाइल रिकवरी और सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन टूल्स प्रोवाइड करते थे। इस अधिग्रहण से सीमेंटेक को उपभोक्ता बाजार में मजबूत प्रवेश मिला और नॉर्टन ब्रांड कंपनी का एक प्रमुख हिस्सा बन गया। अधिग्रहण के बाद सीमेंटेक ने नॉर्टन उत्पादों को अपने पोर्टफोलियो में इंटीग्रेट किया और नए वर्जन डेवलप किए। पीटर नॉर्टन खुद कंपनी से जुड़े रहे और ब्रांड की लोकप्रियता को बनाए रखने में योगदान दिया। यह अधिग्रहण सीमेंटेक की रणनीति का हिस्सा था, जहां वह उपयोगिता सॉफ्टवेयर में पहले से मजबूत थी और नॉर्टन के साथ ये स्थिति और सुदृढ़ हुई। अधिग्रहण ने कंपनी को नए उपयोगकर्ता आधार प्रदान किया, जो मुख्य रूप से घरेलू पीसी उपयोगकर्ता थे। नॉर्टन ब्रांड की पहचान इतनी मजबूत थी कि सीमेंटेक ने इसे अपने प्रमुख ब्रांड के रूप में अपनाया और बाद के वर्षों में इसे सुरक्षा उत्पादों से जोड़ा। इस कदम ने सीमेंटेक को उपयोगिता सॉफ्टवेयर के बाजार में लीडर बना दिया। अब 1990 के दशक में उसकी शुरुआत में 1990 के दशक की शुरुआत में सीमेंटेक कंपनी ने अपने मौजूदा उत्पादों को अपडेट करना जारी रखा और नए क्षेत्रों में प्रवेश किया। Q&A, टाइमलाइन और थिंक पास्कल जैसे उत्पादों के नए वर्जन लॉन्च हुए, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के उदय के साथ संगत थे। कंपनी ने मैकिन्टोश बाजार को भी महत्व दिया और थिंक सी तथा थिंक पास्कल को डेवलपर समुदाय के लिए उपलब्ध रखा। इन वर्षों में सीमेंटेक ने संचार और नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर की ओर ध्यान दिया। 1993 में कंपनी ने डेलरीना का अधिग्रहण किया, जो वीफैक्स और विंसिन जैसे फैक्स सॉफ्टवेयर विकसित करती थी। यह अधिग्रहण इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उस समय फैक्स संचार व्यवसायों के लिए आवश्यक था और विंडोज पर फैक्स सॉफ्टवेयर की मांग बढ़ रही थी। डेलरीना के उत्पादों को सीमेंटेक ने नॉर्टन ब्रांड के साथ एकीकृत किया और बाजार में मजबूत स्थिति हासिल की। इसी अवधि में कंपनी ने अन्य छोटे अधिग्रहण किए, जो उसके उत्पाद आधार को विविध बनाते थे। इन प्रयासों से सीमेंटेक ने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स और उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को कवर किया। कंपनी ने मार्केटिंग पर अधिक निवेश किया और नॉर्टन ब्रांड को उपभोक्ता बाजार में प्रमोट किया। शुरुआती 1990 के दशक में सीमेंटेक ने साइबर सुरक्षा की ओर अपने कदम बढ़ाए, जो बाद में उसका मुख्य फोकस बनने वाला था। नॉर्टन यूटिलिटीज में पहले से ही कुछ सुरक्षा संबंधित टूल्स थे, लेकिन 1991 में नॉर्टन एंटीवायरस का पहला वर्जन लॉन्च हुआ। ये प्रोडक्ट कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा प्रोवाइड करता था, जो उस समय एक उभरती हुई समस्या थी। नॉर्टन एंटीवायरस ने जल्दी ही बाजार में लोकप्रियता हासिल की क्योंकि ये उपयोगकर्ता अनुकूल और प्रभावी था। कंपनी ने वायरस परिभाषाओं को नियमित अपडेट करने की सुविधा प्रोवाइड की, जो सुरक्षा को अद्यतन रखती थी। ये कदम सीमेंटेक को सुरक्षा सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में प्रवेश दिलाने वाला था। साथ ही कंपनी ने उपयोगिता टूल्स जैसे नॉर्टन यूटिलिटीज को अपडेट किया, जिसमें नॉर्टन डिस्क डॉक्टर और नॉर्टन क्रैश गार्ड जैसे टूल्स शामिल थे। इन उत्पादों ने व्यक्तिगत कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं की दैनिक समस्याओं का समाधान किया। सीमेंटेक ने रिटेल चैनलों के माध्यम से अपने प्रोडक्ट बेचने पर जोर दिया और बॉक्स्ड सॉफ्टवेयर की बिक्री बढ़ाई। इन वर्षों में कंपनी ने कर्मचारी संख्या भी बढ़ाई और नए कार्यालय खोले। सार्वजनिक कंपनी बनने के बाद सीमेंटेक ने नेतृत्व में कुछ परिवर्तन किए, लेकिन गॉर्डन ई यूबैंक्स लंबे समय तक सीईओ रहे। कंपनी ने अनुसंधान और विकास पर निवेश जारी रखा और उपयोगकर्ता फीडबैक को उत्पाद सुधार में शामिल किया। 1990 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट का उदय हो रहा था और सीमेंटेक ने इस बदलाव को समझा, इस ट्रेंड को समझा। कंपनी ने नेटवर्किंग और संचार उत्पादों पर ध्यान दिया, जो इंटरनेट युग के लिए प्रासंगिक थे, रिलेवेंट थे। इन वर्षों में सीमेंटेक ने कई पुरस्कार जीते, अपने उत्पादों की गुणवत्ता और नवाचार के लिए पुरस्कार जीते। कंपनी की संस्कृति में नवाचार और ग्राहक संतुष्टि प्रमुख रहे।
सार्वजनिक स्थिति ने सीमेंटेक को अधिक जवाबदेह बनाया और शेयर धारक मूल्य बढ़ाने पर फोकस किया। शुरुआती विकास की ये कालखंड कंपनी को 1990 के दशक के मध्य की तेज वृद्धि के लिए तैयार करने वाली थी। सार्वजनिक कंपनी बनना और शुरुआती विकास ने सीमेंटेक को एक छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी से उद्योग की प्रमुख खिलाड़ी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नॉर्टन अधिग्रहण ने ब्रांड पहचान दी तो सुरक्षा की ओर कदम ने भविष्य की दिशा निर्धारित की। कंपनी ने रणनीतिक अधिग्रहणों और आंतरिक विकास का संतुलन बनाया। इन वर्षों की सफलताएं सीमेंटेक की दृढ़ता और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण थी। सार्वजनिक होने से प्राप्त संसाधनों का उपयोग कंपनी ने बुद्धिमानी से किया। सीमेंटेक की यात्रा इस चरण में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी, जहां वह सुरक्षा और उपयोगिता सॉफ्टवेयर में लीडर बनने वाली थी। शुरुआती विकास ने कंपनी को मजबूत आधार प्रदान किया, जो बाद की चुनौतियों और सफलताओं का सामना करने में सहायक सिद्ध हुआ। सीमेंटेक की सफलता की कहानी इन निर्णयों और प्रयासों से समृद्ध हुई। अब दोस्तों शुरू करते हैं 5वां चैप्टर, नॉर्टन अधिग्रहण और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। 1990 में पीटर नॉर्टन कंप्यूटिंग का अधिग्रहण सीमेंटेक के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी घटना साबित हुई। पीटर नॉर्टन एक प्रसिद्ध प्रोग्रामर और लेखक थे, जिन्होंने 1980 के दशक में नॉर्टन यूटिलिटीज नामक सॉफ्टवेयर सूट विकसित किया था। ये सूट व्यक्तिगत कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के बीच बेहद लोकप्रिय था, क्योंकि इसमें डिस्क रिपेयर, फाइल रिकवरी, अनइरेज और सिस्टम डायग्नोस्टिक्स जैसे आवश्यक टूल्स शामिल थे। नॉर्टन यूटिलिटीज ने आम उपयोगकर्ताओं को अपने कंप्यूटर की समस्याओं को खुद सॉल्व करने की शक्ति दी, और यह रिटेल स्टोर्स में बॉक्स्ड सॉफ्टवेयर के रूप में व्यापक रूप से बिकता था। अधिग्रहण के समय नॉर्टन ब्रांड पहले से ही उपयोगिता सॉफ्टवेयर का पर्याय बन चुका था। सीमेंटेक ने इस अधिग्रहण के माध्यम से उपभोक्ता बाजार में मजबूत प्रवेश किया, जो पहले मुख्य रूप से व्यावसायिक और उत्पादकता सॉफ्टवेयर पर केंद्रित थी। अधिग्रहण के बाद सीमेंटेक ने नॉर्टन ब्रांड को अपने प्रमुख ब्रांड के रूप में अपनाया। अधिग्रहण के बाद सीमेंटेक ने नॉर्टन ब्रांड को अपने प्रमुख ब्रांड के रूप में अपनाया और कंपनी के लोगो में भी नॉर्टन का नाम शामिल किया गया। पीटर नॉर्टन कुछ समय तक कंपनी से जुड़े रहे और ब्रांड की छवि बनाए रखने में सहयोग दिया। यह अधिग्रहण सीमेंटेक की रणनीति का हिस्सा था, जहां वह उपयोगिता सॉफ्टवेयर में अपनी मौजूदा ताकत को एक मजबूत ब्रांड के साथ जोड़ना चाहती थी। नॉर्टन यूटिलिटीज की लोकप्रियता ने सीमेंटेक को लाखों नए उपयोगकर्ताओं तक पहुंच प्रदान की। अधिग्रहण के तुरंत बाद सीमेंटेक ने नॉर्टन उत्पादों को अपने पोर्टफोलियो में एकीकृत करने का काम शुरू किया। कंपनी ने नॉर्टन यूटिलिटीज के नए वर्जन विकसित किए, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बेहतर संगत थे। नॉर्टन कमांडर नामक फाइल मैनेजर भी सूट का हिस्सा था, जो उपयोगकर्ताओं को 2 पैनल इंटरफेस के माध्यम से फाइलों को आसानी से प्रबंधित करने की सुविधा देता था। सीमेंटेक ने इन टूल्स को अपडेट किया और नए फीचर्स जोड़े, जैसे बेहतर बैकअप और रिकवरी विकल्प। कंपनी ने नॉर्टन ब्रांड के तहत अन्य प्रोडक्ट भी विकसित करने शुरू किए। अधिग्रहण ने सीमेंटेक को रिटेल वितरण नेटवर्क तक पहुंच दी, जो पहले सीमित था। नॉर्टन उत्पाद अब बड़े स्टोर्स जैसे कंप्यूसा और बेस्ट बाय में प्रमुखता से प्रदर्शित होने लगे। सीमेंटेक ने मार्केटिंग अभियान चलाए, जिनमें नॉर्टन की विश्वसनीयता और उपयोगिता पर जोर दिया गया। इन प्रयासों से नॉर्टन ब्रांड की पहचान और मजबूत हुई। कंपनी ने उपयोगकर्ता फीडबैक को गंभीरता से लिया और हर नए वर्जन में सुधार शामिल किया। नॉर्टन यूटिलिटीज के संस्करण नियमित रूप से जारी होते रहे और वे बाजार में अग्रणी बने रहे। नॉर्टन अधिग्रहण का सबसे दूरगामी प्रभाव सीमेंटेक को साइबर सुरक्षा क्षेत्र में ले जाना था।
1991 में कंपनी ने नॉर्टन एंटीवायरस का पहला वर्जन लॉन्च किया जो कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा प्रोवाइड करता था। उस समय कंप्यूटर वायरस एक उभरती हुई समस्या बन रहे थे और उपयोगकर्ताओं को विश्वसनीय सुरक्षा की आवश्यकता थी। नॉर्टन एंटीवायरस ने वायरस स्कैनिंग और रिमूवल की सुविधा दी तथा ये उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस के लिए जाना जाता था। उत्पाद में यानी प्रोडक्ट में लाइव अपडेट नामक फीचर था जो वायरस परिभाषाओं को स्वचालित रूप से अपडेट करता था। ये सुविधा उस समय क्रांतिकारी थी क्योंकि इससे उपयोगकर्ताओं को नवीनतम खतरों से सुरक्षा मिलती थी। नॉर्टन एंटीवायरस जल्द ही बाजार में लोकप्रिय हुआ और ये उपभोक्ता सुरक्षा सॉफ्टवेयर का मानक बन गया। सीमेंटेक ने इन उत्पादों को नॉर्टन ब्रांड के तहत प्रमोट किया जिससे ब्रांड की विश्वसनीयता सुरक्षा के क्षेत्र में भी स्थानांतरित हुई। कंपनी ने वायरस शोधकर्ताओं की टीम बनाई जो नए खतरों का विश्लेषण करती थी। नॉर्टन एंटीवायरस के वर्जन नियमित रूप से अपडेट होते रहे और नए खतरों जैसे ट्रोजन और वर्म्स से सुरक्षा जोड़ी गई। उत्पाद विकास की प्रक्रिया में सीमेंटेक ने नॉर्टन ब्रांड के तहत एक पूरा सूट विकसित करना शुरू किया और नॉर्टन एक मिनट पहले माइक चेक कर लेते हैं। दोस्तों क्या होता है कि अगर ये माइक बंद हो गया तो जो मैं बोलता हूँ उसका पूरा का पूरा मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो दोस्तों उत्पाद विकास की प्रक्रिया में सीमेंटेक ने नॉर्टन ब्रांड के तहत पूरा सूट विकसित करना शुरू किया। नॉर्टन सिस्टम वर्क्स नामक पैकेज लॉन्च हुआ जिसमें यूटिलिटीज और एंटीवायरस दोनों शामिल थे। ये सूट उपयोगकर्ताओं को एक ही पैकेज में सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन और सुरक्षा प्रोवाइड करता था। नॉर्टन पासवर्ड मैनेजर और नॉर्टन क्लीन स्वीप जैसे टूल्स भी विकसित किए गए। कंपनी ने इंटरनेट सुरक्षा की ओर ध्यान दिया और नॉर्टन इंटरनेट सिक्योरिटी सूट लॉन्च किया जिसमें फायरवॉल और एंटी स्पाईवेयर फीचर्स थे। इन उत्पादों ने सीमेंटेक को घरेलू उपयोगकर्ताओं और छोटे व्यवसायों के बीच मजबूत स्थिति दी। विकास टीम ने उपयोगकर्ता अनुभव पर विशेष जोर दिया और इंटरफेस को सरल रखा। सीमेंटेक ने सब्सक्रिप्शन मॉडल अपनाया जहां उपयोगकर्ता वार्षिक अपडेट्स के लिए शुल्क देते थे। ये मॉडल सुरक्षा सॉफ्टवेयर के लिए उपयुक्त था क्योंकि खतरे निरंतर बदलते रहते थे। नॉर्टन अधिग्रहण और उसके बाद के उत्पाद विकास ने सीमेंटेक की दिशा पूरी तरह बदल दी। कंपनी अब केवल उत्पादकता और उपयोगिता सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रही थी बल्कि वह साइबर सुरक्षा में एक प्रमुख खिलाड़ी बन रही थी। नॉर्टन ब्रांड ने सीमेंटेक को उपभोक्ता बाजार में अग्रणी बनाया जहां पहले मैकएफी और अन्य प्रतिस्पर्धी हावी थे। कंपनी ने सुरक्षा शोध पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और सीमेंटेक एंटीवायरस रिसर्च सेंटर स्थापित किया। इन प्रयासों से सीमेंटेक ने नए खतरों का तेजी से पता लगाने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित की। नॉर्टन उत्पादों की सफलता ने कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने का आत्मविश्वास दिया। विभिन्न भाषाओं में वर्जन लॉन्च किए गए और स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ साझेदारी की गई। दोस्तों नॉर्टन अधिग्रहण ने सीमेंटेक की संस्कृति को भी प्रभावित किया। कंपनी में अब उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण मजबूत हुआ और मार्केटिंग पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। नॉर्टन की पीसी बॉक्स पैकेजिंग आइकॉनिक बन गई। नॉर्टन की पीली बॉक्स पैकेजिंग आइकॉनिक बन गई और स्टोर्स में प्रमुखता से प्रदर्शित होती थी। सीमेंटेक ने ग्राहक सहायता को बेहतर बनाया और टोल फ्री सपोर्ट लाइन्स स्थापित की। उत्पाद विकास में कंपनी ने प्रतिस्पर्धियों के उत्पादों का विश्लेषण किया और अपने फीचर्स को बेहतर बनाया। इन वर्षों में नॉर्टन उत्पादों ने कई पुरस्कार जीते और उद्योग समीक्षाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। नॉर्टन अधिग्रहण सीमेंटेक की सफलता की कहानी का केंद्र बिंदु बन गया जिसने कंपनी को एक छोटी सॉफ्टवेयर फर्म से वैश्विक सुरक्षा लीडर की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया। ये अधिग्रहण न केवल उत्पाद
जो केवल ये अधिग्रहण न केवल उत्पाद जोड़ा बल्कि एक मजबूत ब्रांड और वफादार उपयोगकर्ता भी लाया। सीमेंटेक ने इस अवसर का पूरा उपयोग किया और नॉर्टन को सुरक्षा का पर्याय बना दिया। उत्पाद विकास की ये अवधि, ये कालखंड कंपनी के लिए स्वर्णिम काल साबित हुआ, जहां नवाचार और बाजार समझ ने मिलकर अद्भुत परिणाम दिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, छठा चैप्टर 1990 के दशक में अधिग्रहण और वृद्धि, ये है छठा चैप्टर। तो 1990 के दशक में सीमेंटेक ने अधिग्रहणों की एक आक्रामक रणनीति अपनाई जो कंपनी की तेज वृद्धि का कारण बनी। नॉर्टन अधिग्रहण के बाद सीमेंटेक ने बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए कई छोटी बड़ी कंपनियों को अपने में मिलाया। इन अधिग्रहणों का उद्देश्य नए उत्पाद जोड़ना, तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करना और विभिन्न बाजार सेगमेंट में प्रवेश करना था। कंपनी ने उपयोगिता, सुरक्षा, संचार और नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर के क्षेत्रों में उन सारे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया। गॉर्डन ई यूबैंक्स के नेतृत्व में सीमेंटेक ने इन अधिग्रहणों को सफलतापूर्वक एकीकृत किया और प्राप्त उत्पादों को नॉर्टन ब्रांड के साथ जोड़ा। इस दशक में कंपनी ने उपभोक्ता और एंटरप्राइज दोनों बाजारों में विस्तार किया। अधिग्रहणों ने सीमेंटेक को विविध उत्पाद पोर्टफोलियो प्रदान किया, जिससे वह बदलते तकनीकी परिदृश्य में प्रतिस्पर्धी बनी रही। इन वर्षों में कंपनी ने इंटरनेट के उदय को समझा और संबंधित उत्पादों पर इन्वेस्टमेंट किया। वृद्धि की ये अवधि, ये कालखंड सीमेंटेक को एक छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी से वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल की प्रमुख खिलाड़ी बनाने वाली साबित हुई। 1993 में सीमेंटेक ने डेलरीना का अधिग्रहण किया, जो विनफैक्स और विंसिन जैसे लोकप्रिय फैक्स सॉफ्टवेयर विकसित करती थी। उस समय फैक्स संचार व्यवसायों और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक था और कंप्यूटर आधारित फैक्स सॉफ्टवेयर की मांग तेजी से बढ़ रही थी। डेलरीना के उत्पाद विंडोज प्लेटफॉर्म पर अग्रणी थे और इनमें ईमेल के साथ एकीकरण जैसी सुविधाएं थी। अधिग्रहण के बाद सीमेंटेक ने इन उत्पादों को नॉर्टन ब्रांड के तहत रीब्रांड किया और नए फीचर्स जोड़े। विनफैक्स प्रो नामक वर्जन बेहद सफल रहा और ये बाजार में प्रमुख फैक्स सॉफ्टवेयर बन गया। इस अधिग्रहण से सीमेंटेक को बाजार सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में मजबूत स्थिति मिली। कंपनी ने फैक्स और ईमेल एकीकरण पर काम किया, जो इंटरनेट युग की शुरुआत के लिए रिलेवेंट था, प्रासंगिक था। डेलरीना की टीम ने सीमेंटेक में योगदान दिया और नए संचार समाधान विकसित करने में सहायता की। इस कदम ने सीमेंटेक को उपभोक्ता और छोटे व्यवसाय बाजार में और गहराई दी। 1994 में सीमेंटेक ने सेंट्रल पॉइंट सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण किया, जो पीसी टूल्स नामक उपयोगिता सूट प्रदान करता था। पीसी टूल्स नॉर्टन यूटिलिटीज का मुख्य प्रतिस्पर्धी था। इसमें एंटीवायरस, बैकअप और डिस्क मैनेजमेंट टूल्स शामिल थे। इस अधिग्रहण से सीमेंटेक ने अपने मुख्य प्रतिस्पर्धी को समाप्त किया और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई। सेंट्रल पॉइंट के मैकिंटोश उपयोगिता उत्पाद भी कंपनी के पास आए, जिन्हें मैक उपयोगकर्ताओं के लिए अपडेट किया गया। अधिग्रहणों के बाद सीमेंटेक ने पीसी टूल्स के लिए कुछ फीचर्स को नॉर्टन यूटिलिटीज में शामिल किया। इसने कंपनी को मैक और पीसी दोनों प्लेटफॉर्म्स पर मजबूत बनाया। सेंट्रल पॉइंट की एंटीवायरस टेक्नोलॉजी ने नॉर्टन एंटीवायरस को और बेहतर बनाने में मदद की। अधिग्रहण ने सीमेंटेक को अतिरिक्त वितरण, अतिरिक्त डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और ग्राहक आधार प्रदान किया। इन प्रयासों से कंपनी की उपयोगिता और सुरक्षा उत्पाद लाइन और समृद्ध हुई। 1996 में सीमेंटेक ने फास्ट ट्रैक इंक का अधिग्रहण किया, जो शेड्यूल प्लस नामक ग्रुप शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर विकसित करता था। ये प्रोडक्ट व्यवसायों को मीटिंग्स और समाधानों की योजना बनाने में सहायता करता था। अधिग्रहण में सीमेंटेक को एंटरप्राइज ग्रुप वेयर बाजार में प्रवेश मिला। कंपनी ने शेड्यूल प्लस को अपडेट किया
और नेटवर्किंग फीचर्स जोड़े। इसी वर्ष अन्य छोटे अधिग्रहण हुए जो कंपनी के नेटवर्क मैनेजमेंट क्षमताओं को बढ़ाते थे। सीमेंटेक ने रिमोट एक्सेस और नेटवर्क सुरक्षा पर ध्यान दिया। इन अधिग्रहणों ने कंपनी को एंटरप्राइज ग्राहकों की ओर आकर्षित किया। 1998 में क्वार्टर डेक कॉरपोरेशन का अधिग्रहण हुआ जो क्लीन स्वीप एंटीवायरस और अन्य उपयोगिता टूल्स प्रोवाइड करता था। क्लीन स्वीप की ह्यूरिस्टिक स्कैनिंग टेक्नोलॉजी उस समय एडवांस थी और इसे नॉर्टन एंटीवायरस में एकीकृत किया गया। क्वार्टर डेक उसके रिमोट कंट्रोल सॉफ्टवेयर ने भी सीमेंटेक के पोर्टफोलियो को विविध बनाया। इन अधिग्रहणों से कंपनी ने सुरक्षा क्षेत्र में अपनी टेक्नोलॉजी बढ़त बनाए रखी। 1990 के दशक के अंत में सीमेंटेक ने बड़े एंटरप्राइज अधिग्रहण की तैयारी की। कंपनी ने नेटवर्क और सुरक्षा प्रबंधन पर फोकस बढ़ाया। 1999 में जॉन थॉम्पसन को सीईओ नियुक्त किया गया जो माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम में अनुभव रखते थे। थॉम्पसन के नेतृत्व में सीमेंटेक ने एंटरप्राइज सुरक्षा समाधानों पर जोर दिया। कंपनी ने नॉर्टन इंटरनेट सिक्योरिटी जैसे उत्पादों को अपडेट किया जिसमें फायरवॉल और प्राइवेसी प्रोटेक्शन शामिल थे। अधिग्रहणों के साथ साथ आंतरिक विकास भी जारी रहा। सीमेंटेक ने सब्सक्रिप्शन मॉडल को मजबूत किया और लाइव अपडेट टेक्नोलॉजी को सभी सुरक्षा उत्पादों में लागू किया। इन वर्षों में कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार किया और यूरोप, एशिया तथा लैटिन अमेरिका में कार्यालय खोले। मार्केटिंग प्रयास बढ़ाए गए और नॉर्टन ब्रांड को वैश्विक स्तर पर प्रमोट किया गया। अब 1990 के दशक की अधिग्रहण और वृद्धि की रणनीति ने जो मैंने बताई उस रणनीति ने सीमेंटेक को साइबर सुरक्षा के उभरते बाजार में अग्रणी बना दिया। कंपनी ने उपभोक्ता और एंटरप्राइज दोनों सेगमेंट में मजबूत स्थिति हासिल की। नॉर्टन एंटीवायरस और इंटरनेट सिक्योरिटी सूट लाखों उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनाए गए। अधिग्रहणों से प्राप्त टेक्नोलॉजी और प्रतिभा ने सीमेंटेक को नए खतरों का तेजी से जवाब देने की क्षमता दी। कंपनी ने सुरक्षा रिसर्च सेंटर्स का विस्तार किया और वायरस विश्लेषण टीमों को मजबूत किया। इन वर्षों में सीमेंटेक ने कई उद्योग पुरस्कार जीते और बाजार में अपनी विश्वसनीयता स्थापित की। वृद्धि की ये अवधि चुनौतियों से भरी थी जैसे एकीकरण की जटिलताएं और तेज टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन, लेकिन सीमेंटेक ने इन्हें सफलतापूर्वक पार किया। 1990 के दशक ने सीमेंटेक को एक बहुआयामी मल्टी फंक्शनल सुरक्षा कंपनी के रूप में स्थापित किया। अधिग्रहणों ने न केवल उत्पाद जोड़े बल्कि बाजार हिस्सेदारी और टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी लाए। कंपनी ने इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ सुरक्षा की आवश्यकता को समझा और समय पर उत्पाद लॉन्च किए। नॉर्टन ब्रांड उपभोक्ता सुरक्षा का पर्याय बन गया। एंटरप्राइज पक्ष पर सीमेंटेक ने नेटवर्क सुरक्षा समाधान विकसित करने की नींव रखी। इन वर्षों की रणनीतिक निर्णयों ने सीमेंटेक को 2000 के दशक की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार किया। वृद्धि की गति तेज थी और कंपनी वैश्विक स्तर पर जानी जाने लगी। सीमेंटेक की सफलता की कहानी इस दशक में अधिग्रहणों और दूरदर्शी नेतृत्व से समृद्ध हुई। कंपनी ने हमेशा उपयोगकर्ता सुरक्षा और नवाचार को प्रायोरिटी दी जो उसकी कंपनी की दीर्घकालिक सफलता का आधार बना। 1990 के दशक का अंत सीमेंटेक के लिए एक नई शुरुआत था जहां वह साइबर सुरक्षा के भविष्य को आकार देने वाली थी। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, 7वां चैप्टर साइबर सुरक्षा पर फोकस और इनोवेशन। ये है 7वां चैप्टर। तो साल 2000 के दशक की शुरुआत में सीमेंटेक ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया और साइबर सुरक्षा को अपना मुख्य फोकस क्षेत्र बना लिया। इंटरनेट के तेजी से फैलाव और ऑनलाइन खतरों के बढ़ने के साथ कंपनी ने समझ लिया कि भविष्य सुरक्षा समाधानों में है। नॉर्टन एंटीवायरस और नॉर्टन इंटरनेट सिक्योरिटी जैसे उत्पाद पहले से ही उपभोक्ता बाजार में सफल थे,
लेकिन अब सीमेंटेक ने एंटरप्राइज लेवल की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। 1999 में जॉन थॉमसन के सीईओ बनने के बाद कंपनी ने सुरक्षा अनुसंधान और विकास पर भारी निवेश किया। सीमेंटेक ने एंड पॉइंट प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म विकसित किए जो व्यक्तिगत कंप्यूटरों से लेकर सर्वरों तक सभी डिवाइसों पर एडवांस सुरक्षा प्रोवाइड करते थे। कंपनी ने थ्रेट इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया जो विश्व भर से खतरे की जानकारी एकत्र करता था और ग्राहकों को रियल टाइम सुरक्षा अपडेट देता था। अब इन नवाचारों ने सीमेंटेक को साइबर सुरक्षा उद्योग में एक अग्रणी कंपनी के रूप में स्थापित किया। नॉर्टन ब्रांड उपभोक्ताओं के लिए जारी रहा, जबकि एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए सीमेंटेक ब्रांडेड समाधान पेश किए गए। इस दोहरे ब्रांड दृष्टिकोण ने कंपनी को दोनों बाजार सेगमेंट में मजबूत स्थिति दी। सीमेंटेक ने साल 2000 के दशक में कई टेक्नोलॉजी इनोवेशन किए जो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में मानक बन गए। कंपनी ने बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी विकसित की जो वायरस सिग्नेचर के अलावा संदिग्ध व्यवहार को पहचानती थी। ये टेक्नोलॉजी जीरो डे अटैक्स के सुरक्षा प्रदान करने में प्रभावी थी। सीमेंटेक ने क्लाउड बेस्ड सुरक्षा समाधान शुरू किए जो पारंपरिक ऑन प्रेमाइज सॉफ्टवेयर से आगे थे। नॉर्टन 360 नामक ऑल इन वन सूट लॉन्च हुआ जिसमें एंटीवायरस, फायरवॉल, बैकअप, पासवर्ड मैनेजर और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन शामिल थे। ये प्रोडक्ट उपभोक्ताओं के लिए डिजाइन किया गया था और सब्सक्रिप्शन मॉडल पर आधारित था। एंटरप्राइज पक्ष पर सीमेंटेक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन सूट ने बड़े संगठनों को केंद्रीकृत प्रबंधन और रिपोर्टिंग की सुविधा दी। कंपनी ने डेटा लॉस प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी विकसित की जो संवेदनशील जानकारी के अनधिकृत लीक को रोकती थी। इन इनोवेशंस ने सीमेंटेक को फिशिंग, रैनसमवेयर और स्पैमवेयर जैसे उभरते खतरों से निपटने की क्षमता प्रदान की। सीमेंटेक ने ग्लोबल इंटेलिजेंस नेटवर्क स्थापित किया जो विश्व भर के सेंसर से डेटा एकत्र करता था और खतरे की भविष्यवाणी करता था। 2005 में वेरिटास सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण सीमेंटेक के सुरक्षा फोकस को और मजबूत बनाने वाला था। हालांकि ये मुख्य रूप से स्टोरेज और बैकअप क्षेत्र में था। वेरिटास के उत्पादों को सीमेंटेक ने सुरक्षा के साथ एकीकृत किया और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी तथा स्टोरेज मैनेजमेंट के संयुक्त समाधान पेश किए। इस अधिग्रहण से कंपनी को एंटरप्राइज ग्राहकों तक बेहतर पहुंच मिली। सीमेंटेक ने सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर सर्विसेज शुरू की जहां विशेषज्ञ ग्राहकों के नेटवर्क की निगरानी करते थे। कंपनी ने मैनेज्ड सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू किया जो छोटे मध्यम व्यवसायों के लिए उपयोगी थे। इन सेवाओं ने सीमेंटेक को केवल सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर से सुरक्षा समाधान प्रोवाइडर बनाने में मदद की। इनोवेशन की संस्कृति बनी रही और कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग को सुरक्षा में एकीकृत करना शुरू किया। सीमेंटेक डीप साइट नामक प्लेटफॉर्म विकसित किया जो एडवांस खतरे का पता लगाने में एआई का उपयोग करता था। 2010 के दशक में सीमेंटेक ने क्लाउड सुरक्षा और मोबाइल सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। एंड्रॉइड और आईओएस डिवाइसेज के लिए नॉर्टन मोबाइल सिक्योरिटी लॉन्च हुई जो स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को वायरस, फिशिंग और एप्लीकेशन खतरों से बचाती थी। कंपनी ने क्लाउड बेस्ड एंड पॉइंट मैनेजमेंट समाधान पेश किए जो रिमोट वर्कफोर्स के लिए उपयुक्त थे। सीमेंटेक ने वेब गेटवे सुरक्षा विकसित की जो क्लाउड में वेब ट्रैफिक की निगरानी करती थी। 2016 में ब्लू कोट सिस्टम का अधिग्रहण एक महत्वपूर्ण इनोवेशन था। ब्लू कोट वेब सिक्योरिटी और वेन ऑप्टिमाइजेशन में विशेषज्ञ था। इस अधिग्रहण से सीमेंटेक को क्लाउड सुरक्षा में मजबूत स्थिति मिली और कंपनी ने इंटीग्रेटेड साइबर डिफेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये प्लेटफॉर्म एंड पॉइंट, नेटवर्क, क्लाउड और ईमेल सुरक्षा को एक साथ जोड़ता था। ब्लू कोट की टेक्नोलॉजी ने सीमेंटेक को प्रॉक्सी
और वेब फिल्टरिंग क्षमताएं प्रदान की। अब दोस्तों आगे कंपनी ने सिमेंटेक ने खतरे की खुफिया जानकारी शेयर करने में भी योगदान दिया। कंपनी ने इंडस्ट्री के साथ सहयोग किया और थ्रेट इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रकाशित की, जो उद्योग को नवीनतम खतरों की जानकारी देती थी। सिमेंटेक इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट विश्व भर में पढ़ी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट बन गई। इन रिपोर्ट्स ने रैंसमवेयर, एपीटी अटैक्स और सप्लाई चेन हमलों जैसे विषयों पर प्रकाश डाला। कंपनी ने सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग किया साइबर अपराधियों को पकड़ने में। सिमेंटेक ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए और उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुरक्षित रहने की शिक्षा दी। नॉर्टन ब्रांड के तहत कंपनी ने परिवारों के लिए पेरेंटल कंट्रोल और ऑनलाइन प्राइवेसी टूल्स पेश किए। साइबर सुरक्षा पर फोकस और निरंतर इनोवेशन ने कंपनी को उद्योग में एक विश्वसनीय लीडर बनाया। कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित खतरे का पता लगाने, क्लाउड सुरक्षा और एकीकृत प्लेटफॉर्म जैसे क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाई। इन प्रयासों ने लाखों व्यक्तियों और हजारों संगठनों को उन्नत खतरों से सुरक्षा मिली। सिमेंटेक ने हमेशा उपयोगकर्ता की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को प्रायोरिटी दी। इनोवेशन की ये यात्रा कंपनी को बदलते खतरे के परिदृश्य में रिलेवेंट बनाए रखने वाली थी। सिमेंटेक की सफलता की कहानी साइबर सुरक्षा के प्रति उसके समर्पण और उसकी इनोवेशन से जुड़ी हुई है। कंपनी ने न केवल उत्पाद विकास किए, बल्कि पूरे उद्योग को, पूरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। इन फोकस ने सिमेंटेक को एक दीर्घकालिक लीडर के रूप में स्थापित किया, जो साइबर दुनिया को सुरक्षित बनाने में लीडर रहा, अग्रणी रहा। अब बढ़ते हैं दोस्तों 8वें चैप्टर की ओर। साल 2000 के दशक की चुनौतियां और सफलताएं, यह है 8वां चैप्टर। तो 2000 के दशक में सिमेंटेक ने अपनी सबसे बड़ी सफलताओं के साथ साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी सामना की, जो कंपनी के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस दशक की शुरुआत में इंटरनेट बूम के बाद .com बबल फटने से पूरे टेक्नोलॉजी उद्योग पर असर पड़ा, लेकिन सिमेंटेक ने सुरक्षा की बढ़ती डिमांड के कारण अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी। कंपनी ने नॉर्टन इंटरनेट सिक्योरिटी और नॉर्टन 360 जैसे उत्पादों के साथ उपभोक्ता बाजार में मजबूत पकड़ बनाई। एंटरप्राइज पक्ष पर सिमेंटेक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन और थ्रेट इंटेलिजेंस समाधान बड़े संगठनों के बीच लोकप्रिय हुए। हालांकि 2005 में वेरिटास सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण कंपनी के लिए सबसे बड़ा और सबसे जटिल कदम साबित हुआ। वेरिटास स्टोरेज मैनेजमेंट और बैकअप सॉफ्टवेयर में वर्ल्ड लीडर थी और इस अधिग्रहण से सिमेंटेक दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में शामिल हो गई। अधिग्रहण का उद्देश्य सुरक्षा और स्टोरेज को एकीकृत करके व्यापक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट समाधान प्रदान करना था। वेरिटास के उत्पाद जैसे नेट बैकअप और वॉल्यूम मैनेजर को सिमेंटेक ने अपने सुरक्षा प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा। इस अधिग्रहण ने कंपनी को एंटरप्राइज ग्राहकों की एक बड़ी सूची प्रदान की, एक बड़ी लिस्ट प्रदान की और स्टोरेज क्षेत्र में मजबूत स्थिति भी दी। वेरिटास अधिग्रहण के बाद एकीकरण की प्रक्रिया बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुई। दो अलग अलग कंपनी संस्कृतियों, उत्पाद लाइनों और ग्राहक आधारों को मिलाना आसान नहीं था। सिमेंटेक मुख्य रूप से सुरक्षा पर केंद्रित थी, जबकि वेरिटास स्टोरेज और बैकअप पर केंद्रित थी। एकीकरण में देरी हुई और कुछ ग्राहकों ने असमंजस की स्थिति महसूस की। कंपनी को पुनर्गठन करना पड़ा और कई कर्मचारियों की छंटनी हुई। इस चुनौतियों के बावजूद सिमेंटेक ने संयुक्त समाधान विकसित किए, जैसे सिक्योर बैकअप और डेटा प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म। कंपनी ने मैनेज्ड सिक्योरिटी सर्विसेज का विस्तार किया और बड़े संगठनों के आउटसोर्स्ड सुरक्षा प्रोवाइड की। साल 2000 के दशक के मध्य में रैंसमवेयर और एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स जैसे नए खतरे उभरे।
जिनसे निपटने के लिए सीमेंटेक ने अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट किया। नॉर्टन प्रोडक्ट्स ने उपभोक्ता बाजार में अपनी लोकप्रियता बनाए रखी और नियमित अपडेट के साथ नए फीचर जोड़े गए। कंपनी ने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मॉडल को मजबूत किया, जिससे ग्राहक आसानी से नवीनीकरण यानी रिन्यूएशन कर सकते थे। 2000 के दशक के अंत में वैश्विक आर्थिक मंदी ने सभी कंपनियों को प्रभावित किया, लेकिन सीमेंटेक ने सुरक्षा की अनिवार्यता के कारण अपनी स्थिति स्थिर रखी। कंपनी ने लागत नियंत्रण पर ध्यान दिया और अनावश्यक व्यय कम किए। जॉन थॉम्पसन के नेतृत्व में सीमेंटेक ने क्लाउड कंप्यूटिंग की ओर कदम बढ़ाए और हाइब्रिड सुरक्षा समाधान विकसित किए। इस अवधि में कंपनी ने कई छोटे अधिग्रहण किए जो उसके सुरक्षा पोर्टफोलियो को मजबूत बनाते थे। सीमेंटेक ने ईमेल सुरक्षा और वेब गेटवे समाधान पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। दोस्तों, चुनौतियों के बीच सफलताएं भी थी, जैसे सीमेंटेक की वार्षिक इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट जो उद्योगों में मानक बन गई। ये रिपोर्ट विश्व भर के खतरों का विश्लेषण करती थी और संगठनों को निर्णय लेने में मदद करती थी। कंपनी ने सरकारी और बड़े कॉरपोरेट्स के साथ दीर्घकालिक अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। नॉर्टन ब्रांड ने उपभोक्ता बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाए रखी और नए प्रोडक्ट जैसे नॉर्टन ऑनलाइन फैमिली लॉन्च हुए जो बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर केंद्रित थे। साल 2010 के दशक की शुरुआत में सीमेंटेक ने वेरिटास एकीकरण की समस्याओं को पूरी तरह से हल करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। कंपनी ने महसूस किया कि सुरक्षा और स्टोरेज दो अलग अलग बाजार है जिनकी जरूरतें और ग्राहक अलग अलग है। 2010 के दशक के मध्य में सीमेंटेक ने पुनर्गठन की योजना बनाई, लेकिन 2000 के दशक में इसकी नींव पड़ी। कंपनी ने अपने सुरक्षा व्यवसाय को और केंद्रित किया तथा क्लाउड और मोबाइल सुरक्षा पर ध्यान दिया। चुनौतियां जैसे प्रतिस्पर्धा का बढ़ना और तेज टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन सीमेंटेक के सामने थे, लेकिन कंपनी ने इनोवेशन जारी रखा। सीमेंटेक ने पार्टनरशिप बढ़ाई और थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन प्रदान किए। इस दशक में कंपनी ने कई पुरस्कार जीते अपनी सुरक्षा प्रभावशीलता और ग्राहक संतुष्टि के लिए। उपभोक्ता पक्ष पर नॉर्टन उत्पादों ने बाजार में अग्रणी यानी लीडर स्थिति बनाए रखी। साल 2000 के दशक की चुनौतियां और सफलताएं सीमेंटेक की लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण थी। वेरिटास अधिग्रहण ने कंपनी को बड़ा बनाया, लेकिन एकीकरण की कठिनाइयों ने महत्वपूर्ण सबक सिखाए। सीमेंटेक ने सुरक्षा को अपनी मुख्य ताकत के रूप में पहचाना और स्टोरेज को अलग करने की दिशा में सोचना शुरू किया। इस अवधि में कंपनी ने साइबर खतरों के बढ़ते परिदृश्य में खुद को प्रासंगिक बनाए रखा। नॉर्टन 360 जैसे उत्पादों ने उपभोक्ताओं को व्यापक सुरक्षा प्रोवाइड की। एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए सीमेंटेक ने मैनेज्ड सर्विसेज और थ्रेट इंटेलिजेंस को मजबूत किया। आर्थिक मंदी और तकनीकी बदलावों के बावजूद कंपनी ने अपनी बाजार स्थिति स्थिर रखी। इन वर्षों में सीमेंटेक ने उद्योग को खतरे की रिपोर्ट और रिसर्च से लाभान्वित किया। साल 2000 के दशक ने सीमेंटेक को परिपक्व कंपनी बनाया जो बड़ी चुनौतियों का सामना करती थी। वेरिटास अधिग्रहण की सफलताएं और असफलताएं दोनों ने कंपनी को भविष्य के लिए तैयार किया। सीमेंटेक ने सुरक्षा इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित रखा और नए खतरों से निपटने की क्षमता विकसित की। इस दशक की घटनाएं कंपनी के पुनर्गठन और फोकस बदलाव की नींव बनी। सीमेंटेक की सफलता की कहानी दोस्तों इन चुनौतीपूर्ण वर्षों में भी प्रेरणा देती है, जहां दृढ़ता और रणनीतिक सोच ने कंपनी को आगे बढ़ाया। कंपनी ने हमेशा ग्राहक सुरक्षा को प्रायोरिटी दी और उद्योग में अपना योगदान जारी रखा। साल 2000 के दशक का अंत सीमेंटेक के लिए नई शुरुआत की तैयारी था, जहां वह सुरक्षा पर पूरी तरह केंद्रित होने वाली थी। इन वर्षों की सफलताएं और सबक कंपनी की दीर्घकालिक स्थिरता का आधार बने।
अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, 9वां चैप्टर, प्रमुख अधिग्रहण और एकीकरण। दोस्तों दोस्तों अधिग्रहण यानी दूसरी कंपनी को खरीदने के बाद अपनी कंपनी में मिलाना, ये भी एक प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार एकीकरण और प्रमुख अधिग्रहण पर बात करते हैं। तो सीमेंटेक के इतिहास में प्रमुख अधिग्रहणों ने कंपनी को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक और शक्तिशाली प्रोवाइडर बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई। इन अधिग्रहणों का मुख्य उद्देश्य नई टेक्नोलॉजी को प्राप्त करना, बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना और ग्राहकों को एकीकृत सुरक्षा समाधान प्रदान करना था। 2010 के दशक में कंपनी ने क्लाउड, वेब और पहचान यानी आइडेंटिटी रिकॉग्निशन सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। इन अधिग्रहणों का एकीकरण चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन सफलतापूर्वक किया गया, जिससे सीमेंटेक का प्लेटफॉर्म अधिक मजबूत और व्यापक हुआ। कंपनी ने हमेशा ऐसे लक्ष्यों को चुना जो उसके मौजूदा पोर्टफोलियो की पूरक हो और ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करे। प्रमुख अधिग्रहणों ने सीमेंटेक को एंड पॉइंट से लेकर क्लाउड और नेटवर्क तक पूर्ण सुरक्षा कवरेज देने की क्षमता प्रदान की। माइक दोस्तों चेक कर लेते हैं बाद में। बंद हो जाता है यार। तो मौजूदा पोर्टफोलियो को पूरक हो और ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करे। प्रमुख अधिग्रहणों ने सीमेंटेक कंपनी को एंड पॉइंट से लेकर क्लाउड और नेटवर्क तक पूर्ण सुरक्षा कवरेज देने की क्षमता प्रदान की। इन कदमों से कंपनी ने उद्योग में अपनी नेतृत्व स्थिति को और सुदृढ़ किया। 2016 में ब्लू कोट सिस्टम्स का अधिग्रहण सीमेंटेक के लिए एक रणनीतिक माइलस्टोन साबित हुआ। ब्लू कोट वेब सिक्योरिटी गेटवे और क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर में वर्ल्ड लीडर थी। कंपनी की प्रॉक्सी टेक्नोलॉजी विश्व भर के बड़े संगठनों द्वारा उपयोग की जाती थी, जो वेब ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करती थी। ब्लू कोट की क्लाउड बेस्ड सुरक्षा सेवाएं सीमेंटेक के एंड पॉइंट और नेटवर्क सुरक्षा समाधानों की पूरक थी। अधिग्रहण के बाद सीमेंटेक ने ब्लू कोट की टेक्नोलॉजी को अपने प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया और इंटीग्रेटेड साइबर डिफेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये प्लेटफॉर्म एंड पॉइंट, नेटवर्क, ईमेल और क्लाउड सुरक्षा को एक साथ जोड़ता था, जिससे ग्राहकों को केंद्रीकृत दृश्यता और प्रबंधन मिलता था। एकीकरण की प्रक्रिया में दोनों कंपनियों की टीमों ने मिलकर काम किया और उत्पादों को संगत बनाया। ब्लू कोट के सीईओ ग्रेग क्लार्क, उनको सीमेंटेक का सीईओ नियुक्त किया गया, जो एकीकरण को सुचारू बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। इस अधिग्रहण ने सीमेंटेक को क्लाउड सुरक्षा में मजबूत प्रवेश मिला और अब कंपनी बड़े एंटरप्राइज को ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करने लगी। ब्लू कोट की टेक्नोलॉजी ने सीमेंटेक को एडवांस खतरे की पहचान और वेब फिल्टरिंग क्षमताएं प्रदान की। 2017 में लाइफलॉक का अधिग्रहण सीमेंटेक की पहचान सुरक्षा में यानी रिकॉग्नाइजेशन सिक्योरिटी में प्रवेश का द्वार खोलने वाला था। लाइफलॉक अमेरिका में पहचान चोरी यानी रिकॉग्नाइजेशन चोरी सुरक्षा सेवाओं की प्रमुख प्रोवाइडर थी, जो उपभोक्ताओं को पहचान चोरी की निगरानी, अलर्ट और रेस्टोरेशन सेवाएं प्रोवाइड करती थी। इस क्षेत्र में बढ़ते खतरों जैसे डेटा ब्रीच और पहचान धोखाधड़ी के कारण लाइफलॉक की सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही थी। अब अधिग्रहण के बाद सीमेंटेक ने लाइफलॉक को नॉर्टन ब्रांड के साथ जोड़ा और नॉर्टन 360 विथ लाइफलॉक नामक उत्पाद लॉन्च किया। ये उत्पाद डिवाइस सुरक्षा के साथ साथ पहचान सुरक्षा और डार्क वेब मॉनिटरिंग प्रदान करता था। एकीकरण में लाइफलॉक की निगरानी सेवाओं को नॉर्टन के उपभोक्ता प्लेटफॉर्म में शामिल किया गया, जिससे ग्राहकों को एक ही सब्सक्रिप्शन में व्यापक सुरक्षा मिली। सीमेंटेक ने लाइफलॉक की विशेषज्ञता का उपयोग करके वीपीएन और प्राइवेसी टूल्स को बेहतर बनाया। इस अधिग्रहण ने कंपनी को उपभोक्ता बाजार में नया आयाम दिया
और नॉर्टन को केवल डिवाइस सुरक्षा से आगे पहचान और प्राइवेसी सुरक्षा तक ले गया। लाइफलॉक की $1 मिलियन की रिस्टोरेशन गारंटी को नॉर्टन उत्पादों में शामिल किया गया, जिससे ग्राहक विश्वास बढ़ा। इन प्रमुख अधिग्रहणों का एकीकरण सीमेंटेक की सफलता की चाबी था। कंपनी ने एकीकरण के लिए समर्पित टीम बनाई जो उत्पाद रोडमैप, तकनीकी संगतता और ग्राहक अनुभव पर काम करती थी। ब्लू कोट और लाइफलॉक दोनों के अधिग्रहणों में सीमेंटेक ने उसको प्राप्त हुई कंपनियों की मजबूत विशेषताओं को बनाए रखा और उन्हें अपने प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा। एकीकरण की प्रक्रिया, उसमें चुनौतियां थी, जैसे अलग अलग टेक्नोलॉजी स्टैक और कंपनी संस्कृतियां, लेकिन सीमेंटेक ने इन्हें धैर्य और रणनीति से हल किया। कंपनी ने ग्राहक फीडबैक को प्राथमिकता दी और एकीकरण के दौरान सेवा में कोई व्यवधान नहीं आने दिया। ब्लू कोट की क्लाउड प्रॉक्सी को सीमेंटेक के एंड पॉइंट एजेंट के साथ जोड़ा गया, जिससे सिम्फनी नामक संयुक्त समाधान बना। लाइफलॉक की पहचान निगरानी को नॉर्टन ऐप में एकीकृत किया गया। इन प्रयासों से सीमेंटेक का प्लेटफॉर्म अधिक शक्तिशाली और उपयोगकर्ता अनुकूल बना। प्रमुख अधिग्रहणों ने सीमेंटेक को साइबर सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषता प्रदान की। ब्लू कोट से वेब और क्लाउड सुरक्षा, लाइफलॉक से पहचान सुरक्षा और पहले के अधिग्रहणों से एंड पॉइंट तथा नेटवर्क सुरक्षा मिली। कंपनी ने इन टेक्नोलॉजीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर ग्राहकों को साइलो मुक्त सुरक्षा दी। सीमेंटेक ने एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके इन अलग अलग समाधानों से डेटा का विश्लेषण किया और खतरों की बेहतरीन पहचान की। अधिग्रहणों के बाद कंपनी ने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे सीमेंटेक क्लाउड एसओसी, जो क्लाउड में सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर प्रदान करता था। इन कदमों से सीमेंटेक बड़े संगठनों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए व्यापक सुरक्षा प्रोवाइडर बन गई। कंपनी ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ाई और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ टीमों का निर्माण किया। प्रमुख अधिग्रहण और उनका सफल एकीकरण सीमेंटेक की रणनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण था। इन अधिग्रहणों ने कंपनी को बदलते खतरे के परिदृश्य में प्रासंगिक बनाए रखा। ब्लू कोट और लाइफलॉक ने सीमेंटेक को क्लाउड युग और डिजिटल पहचान के युग के लिए तैयार किया। एकीकरण की सफलता ने कंपनी को संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और नवाचार तेज करने की क्षमता दी। इन प्रयासों से सीमेंटेक ने उद्योग में अपनी नेतृत्व स्थिति मजबूत की और ग्राहकों को विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान की। प्रमुख अधिग्रहणों ने सीमेंटेक की सफलता की कहानी को नई ऊंचाई दी, जहां विविध टेक्नोलॉजी एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म में बदल गई। कंपनी ने हमेशा ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया और अधिग्रहणों को मूल्य प्रदान करने के लिए उपयोग किया। इन वर्षों की घटनाएं सीमेंटेक को भविष्य की चुनौतियों के लिए मजबूत बनाने वाली थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले चैप्टर की ओर, 10वां चैप्टर, पुनर्गठन और परिवर्तन। ये है 10वां चैप्टर। तो दोस्तों 2010 के दशक के मध्य से तो 2010 के दशक के मध्य में सीमेंटेक ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा पुनर्गठन किया, जो कंपनी की दिशा और फोकस को हमेशा के लिए बदल देने वाला साबित हुआ। वेरिटास अधिग्रहण के बाद के वर्षों में कंपनी को ये एहसास हुआ कि सुरक्षा और स्टोरेज मैनेजमेंट दो पूरी तरह अलग बाजार है, जिनकी ग्राहक आवश्यकताएं, प्रतिस्पर्धा और विकास गति अलग अलग है। 2014 में सीमेंटेक ने अनाउंसमेंट किया कि वह अपने व्यवसाय को 2 स्वतंत्र कंपनियों में विभाजित करेगी। एक कंपनी साइबर सुरक्षा पर पूरी तरह केंद्रित रहेगी, जबकि दूसरी स्टोरेज और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पर केंद्रित रहेगी। इस विभाजन की प्रक्रिया 2015 में पूरी हुई और वेरिटास को फिर से एक अलग सार्वजनिक कंपनी बना दिया गया। इस विभाजन से सीमेंटेक को सुरक्षा व्यवसाय पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता मिली। कंपनी ने अपने संसाधनों को सुरक्षा अनुसंधान, उत्पाद विकास,
और अधिग्रहणों पर लगाया। विभाजन के बाद सीमेंटेक अधिक चुस्त और फोकस्ड हो गई, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हुई। ये पुनर्गठन कंपनी के लिए एक नई शुरुआत था, जहां वह केवल साइबर सुरक्षा में ही अग्रणी बनने की दिशा में आगे बढ़ी। विभाजन के बाद सीमेंटेक ने अपने एंटरप्राइज और उपभोक्ता व्यवसायों को अलग अलग रणनीतियों के साथ चलाना शुरू किया। एंटरप्राइज सुरक्षा व्यवसाय में कंपनी ने क्लाउड, नेटवर्क और खतरे की खुफिया जानकारी पर जोर दिया। उपभोक्ता पक्ष उपभोक्ता पक्ष पर नॉर्टन ब्रांड को और मजबूत किया गया। 2016 में ब्लू कोट अधिग्रहण और 2017 में लाइफ लॉक अधिग्रहण ने कंपनी को नई टेक्नोलॉजी और बाजार प्रदान किए। इन अधिग्रहणों के एकीकरण के साथ साथ सीमेंटेक ने आंतरिक संरचना को सरल बनाया। कंपनी ने कई गैर मुख्य संपत्तियों को बेचा और कर्मचारी संख्या को अनुकूलित किया। पुनर्गठन की इस प्रक्रिया में चुनौतियां थी, जैसे कर्मचारियों में अनिश्चितता और ग्राहकों में भ्रम, लेकिन सीमेंटेक ने स्पष्ट संचार और मजबूत नेतृत्व से इन्हें हल किया। ग्रेग क्लार्क के सीईओ बनने के बाद कंपनी ने इंटीग्रेटेड साइबर डिफेंस प्लेटफॉर्म पर काम तेज किया। ये प्लेटफॉर्म विभिन्न सुरक्षा समाधानों को एक साथ जोड़ता था, जिससे ग्राहकों को बेहतर दृश्यता और नियंत्रण मिलता था। 2018-19 में सीमेंटेक ने एक और बड़ा परिवर्तन किया, जब उसने अपने एंटरप्राइज सुरक्षा व्यवसाय को ब्रॉडकॉम को बेचने की अनाउंसमेंट किया। ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि एंटरप्राइज सुरक्षा बाजार में तेज प्रतिस्पर्धा और बड़े पैमाने की आवश्यकता थी। ब्रॉडकॉम एक सेमीकंडक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर कंपनी थी, जो बड़े अधिग्रहणों के लिए जानी जाती थी। 2019 में ये डील पूरी हुई और सीमेंटेक का एंटरप्राइज सुरक्षा व्यवसाय ब्रॉडकॉम का हिस्सा बन गया। इस बिक्री के बाद सीमेंटेक केवल उपभोक्ता सुरक्षा व्यवसाय पर केंद्रित रह गई। कंपनी ने अपना नाम बदलकर नॉर्टन लाइफ लॉक कर लिया, जो नॉर्टन और लाइफ लॉक ब्रांड दोनों ब्रांडों को दर्शाता था। ये नाम परिवर्तन कंपनी की नई पहचान का प्रतीक था, जहां वह व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं और परिवारों की डिजिटल सुरक्षा पर पूरी तरह फोकस कर रही थी। नाम बदलने के साथ कंपनी ने ब्रांडिंग को नया रूप दिया और नॉर्टन 360 को अपना मुख्य प्रोडक्ट बनाया। दोस्तों, नॉर्टन लाइफ लॉक बनने के बाद कंपनी ने उपभोक्ता बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। नॉर्टन 360 विद लाइफ लॉक उत्पाद में डिवाइस सुरक्षा, वीपीएन, पासवर्ड मैनेजर, क्लाउड बैकअप और पहचान सुरक्षा सभी शामिल थे। कंपनी ने डार्क वेब मॉनिटरिंग और पहचान चोरी रिस्टोरेशन सेवाओं को बेहतर बनाया। पुनर्गठन के बाद सीमेंटेक ने छोटे और अधिक चुस्त टीमों का निर्माण किया, जो तेजी से इनोवेशन कर सकती थी। कंपनी ने सब्सक्रिप्शन मॉडल को और सरल बनाया और ग्राहक अनुभव पर विशेष ध्यान दिया। मोबाइल सुरक्षा और परिवार सुरक्षा उत्पादों पर भी निवेश बढ़ाया गया। नॉर्टन लाइफ लॉक ने उपभोक्ताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी डिजिटल खतरों को सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में कंपनी ने अपने ग्राहक आधार को बनाए रखा और नए उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया। पुनर्गठन और परिवर्तनों ने सीमेंटेक को एक नई ऊर्जा और स्पष्ट दृष्टि प्रदान की। वेरिटास विभाजन और एंटरप्राइज व्यवसाय की बिक्री ने कंपनी को बोझ से मुक्त किया और उसे उपभोक्ता बाजार पर पूरी तरह केंद्रित होने दिया। नाम परिवर्तन नॉर्टन लाइफ लॉक ने कंपनी को उसके सबसे मजबूत ब्रांडों के साथ जोड़ा। इन परिवर्तनों से सीमेंटेक अधिक लचीली और ग्राहक केंद्रित हो गई। कंपनी ने डिजिटल प्राइवेसी और पहचान सुरक्षा यानी रिकॉग्नाइजेशन सिक्योरिटी जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान दिया। पुनर्गठन की सफलता का प्रमाण ये था कि नॉर्टन उत्पादों की लोकप्रियता बनी रही और ग्राहक संतुष्टि बढ़ी। कंपनी ने नए उत्पाद फीचर्स जैसे एआई आधारित खतरे का पता लगाना और क्लाउड बेस्ड बैकअप जोड़े। पुनर्गठन और परिवर्तन की ये अवधि सीमेंटेक के लिए एक परिवर्तनकारी युग था, जहां कंपनी ने अपने अतीत से सीखते हुए भविष्य की फाउंडेशन रखी। बड़े विभाजनों और बिक्री ने कंपनी को फोकस्ड
और मजबूत बनाया। नॉर्टन लाइफ लॉक के रूप में कंपनी ने उपभोक्ता सुरक्षा में अग्रणी स्थिति को और सुदृढ़ किया। इन परिवर्तनों ने सीमेंटेक को बदलते डिजिटल परिदृश्य में रिलेवेंट बनाए रखा। कंपनी ने हमेशा ग्राहक की सुरक्षा और प्राइवेसी को प्रायोरिटी दी। पुनर्गठन की सफलता ने सीमेंटेक के अनुकूलन क्षमता और रणनीतिक दूरदर्शिता को प्रदर्शित किया। अनुकूलन क्षमता और रणनीतिक दूरदर्शिता को प्रदर्शित किया। ये परिवर्तन कंपनी की सफलता की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने, जहां पुरानी संरचनाओं को छोड़कर नई पहचान अपनाई गई। नॉर्टन लाइफ लॉक के रूप में सीमेंटेक व्यक्तिगत डिजिटल जीवन को सुरक्षित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। अब दोस्तों बढ़ते हैं 11वें चैप्टर की ओर, ब्रॉडकॉम अधिग्रहण और उसके बाद के विकास। ये है 11वां चैप्टर। तो शुरू करते हैं। 2019 में ब्रॉडकॉम ने सीमेंटेक के एंटरप्राइज सुरक्षा व्यवसाय को अधिग्रहित किया, जो कंपनी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। ये अधिग्रहण ब्रॉडकॉम की रणनीति का हिस्सा था, जहां वह इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर और सुरक्षा समाधानों को मजबूत करना चाहती थी। सीमेंटेक का एंटरप्राइज विभाग, जिसमें एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, क्लाउड सुरक्षा, वेब गेटवे और थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म शामिल थे, ब्रॉडकॉम के पोर्टफोलियो में शामिल हो गए। अधिग्रहणों के बाद ब्रॉडकॉम ने इन प्रोडक्ट्स को अपने मौजूदा समाधानों के साथ एकीकृत किया और बड़े संगठनों को व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा प्रोवाइड करने लगा। सीमेंटेक का एंटरप्राइज ब्रांड और टेक्नोलॉजीज ब्रॉडकॉम के अंतर्गत जारी रही और कंपनी ने इनका विकास जारी रखा। ब्रॉडकॉम की मजबूत वितरण क्षमता और वैश्विक पहुंच ने इन सुरक्षा समाधानों को नए बाजारों तक पहुंचाया। अधिग्रहणों ने सीमेंटेक के एंटरप्राइज ग्राहकों को ब्रॉडकॉम के सेमीकंडक्टर और नेटवर्किंग समाधानों के साथ संयुक्त लाभ प्रदान किया। ये कदम साइबर सुरक्षा उद्योग में बड़े पैमाने की एकीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाता था। अधिग्रहण के बाद बचा हुआ उपभोक्ता सुरक्षा व्यवसाय नॉर्टन लाइफ लॉक के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। कंपनी ने अपना पूरा ध्यान नॉर्टन ब्रांड और लाइफ लॉक सेवाओं पर केंद्रित किया। नॉर्टन 360 विथ लाइफ लॉक मुख्य उत्पाद बना, जो डिवाइस सुरक्षा, वीपीएन, पासवर्ड मैनेजर, क्लाउड बैकअप और पहचान सुरक्षा को एक साथ प्रदान करता था। नॉर्टन लाइफ लॉक ने उपभोक्ता बाजारों में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी और नए फीचर्स जोड़े, जैसे डार्क वेब मॉनिटरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित खतरे का पता लगाना। कंपनी ने मोबाइल सुरक्षा और परिवार सुरक्षा प्रोडक्ट्स पर विशेष ध्यान दिया। 2020 और 2021 में महामारी के दौरान रिमोट वर्क और ऑनलाइन गतिविधियों के बढ़ने से नॉर्टन उत्पादों की मांग बढ़ी। नॉर्टन लाइफ लॉक ने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एप्लीकेशन इंटरफेस को सरल बनाया और सब्सक्रिप्शन प्रबंधन को आसान किया। कंपनी ने नए बाजारों में विस्तार किया और विभिन्न भाषाओं में समर्थन बढ़ाया। 2021 में ज़ेन डिजिटल ने नॉर्टन लाइफ लॉक का अधिग्रहण किया, जो उपभोक्ता साइबर सुरक्षा क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन था। ज़ेन डिजिटल एक इन्वेस्टमेंट फर्म थी, जो एवास्ट के साथ विलय की योजना बना रही थी। 2022 में ये डील पूरा हुआ और नॉर्टन लाइफ लॉक एवास्ट के साथ मिलकर ज़ेन डिजिटल के अंतर्गत एक नई कंपनी बनी। इस विलय से दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता साइबर सिक्योरिटी कंपनियों में से एक का निर्माण हुआ। नॉर्टन और एवास्ट दोनों के मजबूत ब्रांड और उत्पाद एक साथ आए, जिससे ग्राहकों को अधिक विकल्प और बेहतर सुरक्षा मिली। विलय के बाद कंपनी ने उत्पादों को एकीकृत करने का काम शुरू किया और संयुक्त प्लेटफॉर्म विकसित किया। नॉर्टन 360 और एवास्ट के उत्पादों के सर्वश्रेष्ठ फीचर्स को मिलाकर नए समाधान पेश किए गए। ये विलय उपभोक्ता बाजार में पैमाने की अर्थव्यवस्था प्रदान करने वाला था।
कंपनी ने अनुसंधान और विकास पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और नए खतरों जैसे रेसमवेयर और फिशिंग से निपटने की क्षमता मजबूत की। विलय के बाद कंपनी ने अपना नाम जैन डिजिटल रखा, लेकिन नॉर्टन और एवास्ट ब्रांड अलग अलग बने रहे। नॉर्टन ब्रांड मुख्य रूप से प्रीमियम सुरक्षा सूट के लिए उपयोग किया जाता रहा, जबकि एवास्ट फ्री और बेसिक सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता रहा। कंपनी ने उपभोक्ताओं को क्रॉस प्लेटफॉर्म सुरक्षा प्रदान की, जो विंडोज, मैक, एंड्रॉयड और आईओएस पर काम करती थी। जैन डिजिटल ने प्राइवेसी और पहचान सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। लाइफलॉक की सेवाएं अमेरिकी बाजार में मजबूत रही और कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समान सेवाएं विस्तारित की। 2023 और 2024 में कंपनी ने एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके खतरे की पहचान को और एडवांस बनाया। नए उत्पादों में रियल टाइम प्रोटेक्शन और जनरेटिव एआई खतरों से सुरक्षा शामिल की गई। कंपनी ने उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाए और ऑनलाइन सुरक्षा शिक्षा प्रदान की। ब्रॉडकॉम अधिग्रहण और उसके बाद के विकास ने सीमेंटेक की विरासत को दो अलग दिशाओं में ले गया। एंटरप्राइज विभाग ब्रॉडकॉम के अंतर्गत बड़े संगठनों की इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा में योगदान देता रहा। उपभोक्ता डिपार्टमेंट नॉर्टन के रूप में जैन डिजिटल में विकसित हुआ और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं की डिजिटल सुरक्षा में अग्रणी बना। कंपनी के दोनों भागों ने सीमेंटेक की मूल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को आगे बढ़ाया। ब्रॉडकॉम ने एंटरप्राइज उत्पादों को अपने नेटवर्किंग और सेमीकंडक्टर समाधानों के साथ जोड़ा। जैन डिजिटल ने नॉर्टन को उपभोक्ता बाजार में मजबूत बनाए रखा। इन विकासों से सीमेंटेक की शुरुआती दृष्टि जीवित रही, जहां उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित डिजिटल एक्सपीरियंस प्रदान करना मुख्य लक्ष्य था। कंपनी ने बदलते परिदृश्य में अनुकूलन किया और नए मालिकों के अंतर्गत भी इनोवेशन जारी रखा। ब्रॉडकॉम अधिग्रहण और उसके बाद के विकास ने सीमेंटेक की सफलता की कहानी को एक नया अध्याय दिया। एंटरप्राइज और उपभोक्ता दोनों क्षेत्रों में सीमेंटेक की टेक्नोलॉजी लाखों उपयोगकर्ताओं और संगठनों की सुरक्षा करती रही। नॉर्टन ब्रांड उपभोक्ता सुरक्षा का पर्याय बना रहा और नए खतरों से निपटने में अग्रणी रहा। कंपनी ने हमेशा उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और गोपनीयता को प्रायोरिटी दी। इन परिवर्तनों ने सीमेंटेक को विभिन्न रूपों में जीवित और प्रासंगिक बनाए रखा। विकास की ये यात्रा कंपनी की लचीलापन और अनुकूलन क्षमता को दर्शाती है। सीमेंटेक की विरासत साइबर सुरक्षा उद्योग में गहराई से समाई हुई है और भविष्य में भी योगदान देती रहेगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, 12वां और आखिरी चैप्टर, भविष्य की दृष्टि और उद्योग में योगदान। तो सीमेंटेक कंपनी की सफलता की कहानी। कंपनी की सफलता की कहानी एक लंबी यात्रा रही है, जो 1982 में एक छोटे स्टार्टअप से शुरू होकर वैश्विक साइबर सुरक्षा उद्योग में एक प्रमुख योगदानकर्ता तक पहुंची। कंपनी ने अपने पूरे इतिहास में इनोवेशन, रणनीतिक अधिग्रहण और अनुकूलन की संस्कृति को बनाए रखा, जो उसे बदलते टेक्नोलॉजी परिदृश्य में जीवित और प्रासंगिक बनाए रखने का आधार बना। भले ही कंपनी का रूप कई बार बदला, सीमेंटेक से नॉर्टन लाइफलॉक और फिर जैन डिजिटल के साथ विलय तक, उसकी मूल दृष्टि उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित डिजिटल एक्सपीरियंस प्रदान करना हमेशा बनी रही। भविष्य में कंपनी की दृष्टि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड बेस्ड सुरक्षा पर केंद्रित है, जहां नए खतरे जैसे जनरेटिव एआई हमले, सप्लाई चेन अटैक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग संबंधित जोखिमों से निपटने के लिए एडवांस समाधान विकसित किए जा रहे हैं। नॉर्टन ब्रांड उपभोक्ताओं के लिए व्यापक सुरक्षा सूट प्रदान करता रहेगा, जिसमें डिवाइस प्रोटेक्शन, प्राइवेसी टूल्स और पहचान सुरक्षा शामिल होंगे। कंपनी व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं की बढ़ती डिजिटल निर्भरता को समझती है और परिवारों तथा छोटे व्यवसायों के लिए सरल लेकिन शक्तिशाली समाधान विकसित करने पर जोर दे रही है। अब दोस्तों आगे सीमेंटेक ने साइबर सुरक्षा उद्योग में एक स्टॉप लेते हैं दोस्तों।
तो सीमेंटेक ने साइबर सुरक्षा उद्योग में कई मानक स्थापित किए जो आज भी प्रासंगिक है। नॉर्टन एंटीवायरस ने उपभोक्ता स्तर पर वायरस सुरक्षा को लोकप्रिय बनाया और लाइव अपडेट जैसी सुविधाओं से नियमित सुरक्षा अपडेट का मॉडल स्थापित किया। कंपनी की इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट्स ने उद्योगों को नवीनतम खतरों की गहन जानकारी प्रदान की और नीति निर्माताओं तथा संगठनों को निर्णय लेने में मदद की। सीमेंटेक ने बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन और ह्यूरिस्टिक स्कैनिंग जैसी टेक्नोलॉजी को मुख्य धारा में लाया, जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुरक्षा का आधार है। कंपनी ने क्लाउड सुरक्षा और वेब गेटवे समाधानों के माध्यम से इंटरनेट ट्रैफिक की सुरक्षा के नए तरीके विकसित किए। पहचान सुरक्षा के क्षेत्र में लाइफ लॉक के साथ एकीकरण ने उपभोक्ताओं को डेटा ब्रीच और पहचान चोरी से बचाने का व्यापक ढांचा प्रदान किया। सीमेंटेक ने हमेशा थ्रेट इंटेलिजेंस शेयर करने में उद्योग के साथ सहयोग किया और ओपन स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा दिया। उसके शोध यानी रिसर्च ने रैनसमवेयर, फिशिंग और एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स जैसे खतरों को समझने में विश्व भर में विशेषज्ञों की मदद की। कंपनी का योगदान केवल टेक्नोलॉजी इनोवेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि साइबर सुरक्षा जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सीमेंटेक और बाद में नॉर्टन लाइफलॉक ने उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुरक्षित रहने की शिक्षा देने के लिए अभियान चलाए। कंपनी ने स्कूलों, परिवारों और छोटे व्यवसायों के लिए मुफ्त संसाधन और गाइड प्रदान किए। नॉर्टन ने पेरेंटल कंट्रोल टूल्स विकसित करके बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। सीमेंटेक ने सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर साइबर अपराधियों के खिलाफ काम किया और कई मामलों में तकनीकी सहायता प्रदान की। कंपनी की रिपोर्ट्स ने नीति निर्माताओं को साइबर सुरक्षा कानून बनाने में मदद की। उद्योग में सीमेंटेक ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया और अन्य कंपनियों के बेहतर उत्पाद विकसित करने के लिए प्रेरित किया अन्य कंपनियों को। उसके अधिग्रहण और पुनर्गठन ने उद्योग में बड़े एकीकरण की प्रवृत्ति को प्रभावित किया। सीमेंटेक की विरासत आज भी ब्रॉडकॉम के एंटरप्राइज समाधानों और ज़ेन डिजिटल के उपभोक्ता उत्पादों में जीवित है। भविष्य की दृष्टि में कंपनी नए उभरते खतरों पर केंद्रित है, बाजारों पर नहीं। जनरेटिव एआई के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाले डीप फेक न्यूज और स्वचालित हमलों से निपटने के लिए नई टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। कंपनी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेज यानी इंटरनेट से चलने वाले डिवाइसेज की सुरक्षा पर ध्यान दे रही है, क्योंकि स्मार्ट होम और कनेक्टेड डिवाइस बढ़ रहे हैं। प्राइवेसी नियमों जैसे जीडीपीआर और सीसीपीए के अनुपालन में मदद करने वाले टूल्स प्रदान किए जा रहे हैं। सीमेंटेक की मूल कंपनियां अब क्वांटम सुरक्षित एन्क्रिप्शन और जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर पर काम कर रही है। उपभोक्ता पक्ष पर नॉर्टन परिवारों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी डिवाइसों की सुरक्षा देने का लक्ष्य रखता है। कंपनी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दे रही है, जहां सुरक्षा समाधान ऊर्जा कुशल हो। भविष्य में सहयोग और पार्टनरशिप बढ़ेगी ताकि उद्योग एकजुट होकर बड़े खतरों का मुकाबला कर सके। सीमेंटेक की सफलता की कहानी दोस्तों प्रेरणादायक है, बेशक, क्योंकि यह दिखाती है कि एक छोटी टीम बड़े सपने देखकर और निरंतर अनुकूलन करके वर्ल्ड पर, पूरी दुनिया पर प्रभाव पैदा कर सकती है। कंपनी ने हजारों कर्मचारियों को रोजगार दिया और लाखों उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित डिजिटल जीवन प्रदान किया। उसके उत्पादों ने व्यक्तिगत कंप्यूटर युग से इंटरनेट युग और अब क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युग तक उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा की। सीमेंटेक ने उद्योगों को अधिक परिपक्व और जिम्मेवार बनाया। कंपनी की यात्रा संघर्षों, सफलताओं और परिवर्तनों से भरी रही, लेकिन हर कदम में नवाचार और उपयोगकर्ता केंद्रित दृष्टिकोण प्रमुख रहा। आज जब हम डिजिटल दुनिया में रहते हैं, तो सीमेंटेक का योगदान हर सुरक्षित ब्राउजिंग, ईमेल
और ऑनलाइन लेन देन में ट्रांजैक्शन में मौजूद है। दोस्तों भविष्य में सिमेंटेक की विरासत नए रूपों में आगे बढ़ेगी, जहां सुरक्षा केवल एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि डिजिटल जीवन का आवश्यक हिस्सा बनेगी। कंपनी ने साबित किया कि साइबर सुरक्षा एक निरंतर विकासशील क्षेत्र है और इसमें लीडर बने रहने के लिए इनोवेशन और अनुकूलन आवश्यक है। सिमेंटेक की कहानी दोस्तों हमें सिखाती है कि टेक्नोलॉजी परिवर्तनों में अवसर छिपे होते हैं और सही दृष्टि से उन्हें हासिल किया जा सकता है। उद्योग में उसका योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। सिमेंटेक ने दुनिया को अधिक सुरक्षित बनाया और ये यात्रा अभी जारी है। कंपनी की सफलता की ये गाथा इनोवेशन, दृढ़ता और उपयोगकर्ता विश्वास की कहानी थी, जो सॉफ्टवेयर उद्योग के इतिहास में हमेशा याद की जाएगी। तो ये थी दोस्तों सिमेंटेक कंपनी की पूरी आयु, जिसमें मैंने सब कुछ कवर किया, सब कुछ बताया और प्रेरित करने की कोशिश की, लगातार कोशिश की। और आप भी ऐसा कुछ बिजनेस खड़ा कर सकते हो, सुरक्षा का बिजनेस, सभी प्रकार का। क्या बिजनेस में क्या नहीं आता, सब कुछ बिजनेस तो है। अब दोस्तों मुझे आशा करता हूं मैं कि आपको ये बुक अच्छी लगी होगी और दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।